कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है कि सर मेरी भी नहीं लगाई। तो ये जनाब मैंने आपकी ये चैट सेव कर ली। चैट सेव। ठीक हो गया जी। तो शो इन फोल्डर। तो ये देख लें जी, ये आपका चैट मीटिंग सेव्ड न्यू चैट। तो ये अब मेरे पास सेव हो गया है। इसको मैं बाद में देखकर और आपके अटेंडेंस लगा दूंगा। आई होप कि इससे आपको भी, अब देखें यहाँ पे ये सारा आपका 10:47 से 10:51 के दौरान आप लोगों ने अटेंडेंस दी, वो यहाँ पे सेव हो गई। क्लियर हो गया जी। इज इट फाइन नाउ? इज इट बेहतर तरीका? ओके। तो अब हम आते हैं जी अपने कोर्स की तरफ। और कोर्स में हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक नेटवर्क स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो इसमें हमने कहा, अगर आपको याद हो, कि हमारे नेटवर्क में दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक को कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। जहां समझ ना आए, माइक भी यूज कर सकते हो और चैट भी यूज कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो क्लाइंट और सर्वर जिसकी आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, कि क्लाइंट कहते हैं उस एप्लीकेशन को जो कि रिक्वेस्ट करें, जो कि रिक्वेस्ट करें। और जो एप्लीकेशन, अगेन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को फुलफिल करे, यानी कि जो आप मांगे वो आपको एप्लीकेशन, जो क्लाइंट मांगे वो उसको फुलफिल कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये सर्वर है। ठीक है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो क्लाइंट एक होस्ट क्या है? क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है, जिसको हम एंड डिवाइस कहते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसको हम एंड डिवाइस कहते हैं। अब सर्वर ऑफन, ऑफन है, लाजमी नहीं। कहता है कि सर्वर रिजाइड करते हैं डेटा सेंटर्स में, क्योंकि डेटा सेंटर से आप ज्यादातर मांगते हैं, इसलिए कहा। लेकिन लफ्ज ऑफन कहा, ये आपके घर पे भी सर्वर हो सकता है। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि सर्वर ऑलवेज इन द डेटा सेंटर। इज इट क्लियर? और दूसरा मॉडल हमारा होता है पीयर टू पीयर का, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पीयर टू पीयर, जहां पे आपका कोई भी डिवाइस, यानी एंड डिवाइस यानी होस्ट, वो हर वक्त क्लाइंट और सर्वर नहीं होता। वो कभी क्लाइंट के तौर पे भी, एक ही वक्त पे क्लाइंट के तौर पे भी और सर्वर के तौर पे भी बिहेव करता है। इसलिए हम उसको क्लाइंट सर्वर कहने की बजाय एक टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम उसको कहते हैं पीयर। क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? ओके। तो अगर ये क्लियर है, तो उसके बाद हम आते हैं कि ये जो डिवाइसेस हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए हमें मीडियम चाहिए। और आपको बताया गया हुआ है कि मीडियम जो है वो गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। दोनों हालतों में हमारा मीडियम हो सकता है। आप कहेंगे गाइडेड की कोई एग्जांपल दो, तो मैं आपको कहूंगा मिसाल के तौर पे कॉपर वायर, जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर, जैसे कोएक्सियल केबल फॉर एग्जांपल। और अगर आप कहेंगे फाइबर की एग्जांपल दो, तो फाइबर आपको पता है, ऑप्टिकल फाइबर, चाहे वो आपके घर पे इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो जमीन में बरिड है, चाहे वो एरियल है, चाहे वो समंदर में बरिड है, तो फाइबर इज ऑलवेज देयर। हमने इसके बारे में थोड़ी सी बहुत पढ़ा भी है। फिर हमने कहा कि जी अगर ये अनगाइडेड है, तो ये एयर भी हो सकता है, ये वाटर, सी वाटर भी हो सकता है, और ये स्पेस भी हो सकता है। फिर हमने कहा कि जी इन क्लाइंट और सर्वर्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या चीज चाहिए? नेटवर्क कोर। नेटवर्क कोर, जिसमें नेटवर्क कोर में क्या होता है कि राउटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लाइक दिस। तो इंटरकनेक्टेड राउटर्स। और राउटर्स क्या, किस चीज को कनेक्ट करते हैं? याद रखो, नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर ये एक राउटर है और यहाँ पे अगर इसकी लेट करो कि 4 इंटरफेसेस हैं, तो इसका मतलब है कि ये 4 नेटवर्क्स को मिला रहा है। इसका मतलब है कि ये नेटवर्क, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक स्विच लगा हुआ है,
यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई कॉल दिस नेटवर्क एज N1 नेटवर्क, आई एम गिविंग जस्ट अ नेम। N2 network, N3 network, N4 network. So what the router R is doing? It is connecting the four networks. यानी कि it is the core network का जो रोल है वो है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को वो आपस में मिलाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और राउटर लगा हुआ है, राउटर 2 कह लो, राउटर 1 कह लो, और यहाँ पे फिर फर्दर 2-3 इंटरफेसेस हैं, एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड राउटर्स क्या करते हैं, दे आर कनेक्टिंग द नेटवर्क्स, एंड इन दिस वे व्हाट वी गेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एंड इफ आई आई होप यू रिमेंबर कि मैंने आपको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की डेफिनेशन क्या दी थी, कि इट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट। क्लियर हो गया? जैसे आपको यहां नजर आ रहा है कि रीजनल आईएसपी है, ये ग्लोबल आईएसपी है, इन्हें डिफरेंट टाइप साइज के बेस पे है ना। रीजनल है तो इसका मतलब एक खास रीजन को वो कवर कर रही है, ग्लोबल है तो वो पूरी बहुत बड़े एरिया को या फैसिलिटेट कर रही है। इसी तरह फिर इन आईएसपीज के साथ, जी मैं अभी देखता हूं आपके सवाल है प्रॉब्ली। सर स्क्रीन शेयर नहीं किया है? नहीं, मैंने शेयर किया हुआ है, ये बात ये मुझे नजर आ रहा है कि मैंने स्टॉप शेयर करूं तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा इसको ओके, मैं दोबारा इसको ओके, पहले मैं पूछ लेता हूं अपने स्टूडेंट से जो कि बाकी हैं। शेयर है तो आफाक ने कह रहा है कि शेयर है, तो मैं फिर भी यस विजिबल, लेकिन मैं फिर भी इसको स्टॉप कर देता हूं और दोबारा शेयर कर देता हूं, ताकि अगर कोई मसला ई बात के लिए है तो वो रिजॉल्व हो जाए। जी अब बताएं जी बात। अफनान भी कह रहा है कि शेयर है, इबाद भी कह रहे हो कैसा, ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपको समझ आ गई कि नेटवर्क क्या है, हम उसके क्लोजर लुक देख रहे हैं ना। तो हमने कहा कि जी आगे क्या है, हाउ टू कनेक्ट सिस्टम्स टू एज राउटर। सबसे पहले क्या हम ये डिफाइन करना चाहेंगे कि एज रूटर किसे कहते हैं। एज रूटर इसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये आपके यूटी का नेटवर्क है जिसमें फॉर एग्जांपल 10,000 10,000 होस्ट्स हैं। अब लाजमी तौर पे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इसने फॉर एग्जांपल एक और नेटवर्क जिसको हम आईएसपी का नेटवर्क कह सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट होना है। या लाजमी नहीं कि आईएसपी के साथ ही, हम ये जूम करते हैं कि चले ये नेटवर्क जो है हमारा यूटी मेन कैंपस का, इसने कनेक्ट होना है फॉर एग्जांपल जलोजई से, ये जलोजई आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ होगा जो, और यहाँ भी एक राउटर होगा, इन दोनों राउटर ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। इसी तरह यहाँ पे एक राउटर होगा जो कि इस राउटर के साथ आईएसपी के राउटर के साथ कनेक्ट होना होगा। तो इसका मतलब है इन राउटर्स को हम कहते हैं ये हमारे एज पे लगे हुए हैं, दे आर दी एज रूटर्स, दे आर दी एज रूटर्स। तो जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक नेटवर्क है, मे बी ये होम नेटवर्क है। अब ये राउटर लगा हुआ है जो कि इसको इस रीजनल आईएसपी या ग्लोबल आईएसपी के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इस राउटर को हम क्या कहेंगे, एज रूटर। ठीक हो गया? तो क्या कहता है जी, रेजिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क्स, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नेटवर्क्स हैं चाहे वो मोबाइल एक्सेस नेटवर्क्स हैं, दे आर कनेक्टिंग टू दी अदर। यानी मिसाल तौर पे आपके घर है, रेजिडेंशियल आपका घर है, तो आपके घर में भी एक राउटर, चाहे वो इवन आप अगर नहीं है तो मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं दिखाना भी चाहूंगा। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको आपकी स्क्रीन पे मैं एक इस वक्त एक राउटर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको नजर आना चाहिए, ये नजर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज राउटर, डीएसएल राउटर, सिंपल। अब ये राउटर किस लिए क्या काम करता है, इट एक्ट लाइक एन एज फॉर मी, बिकॉज उमर ये हमारे रेजिडेंशियल नेटवर्क को, रेजिडेंशियल मेरे में इसके पीछे मेरा घर है, तो मेरा रेजिडेंशियल नेटवर्क है जो कि ये आईएसपी के साथ, जो कि इस केस में पीटीसीएल लिखा हुआ है, पीटीसीएल के साथ मुझे कनेक्ट करता है। तो दिस एक्ट लाइक अ एज रूटर। इज इट क्लियर मोहसिन, सुमाइका, हारिस, एमल? बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बिल्कुल खुल के बात करें। यस सर, आ रही है। वेरी नाइस।
तो इसी तरह आपके, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है। हम अपनी नयाटेल आईएसपी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एक राउटर है जो कि हमें अपने इस आईएसपी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो विल कॉल दिस एज एन एज रूटर और बॉर्डर रूटर भी इसको कहते हैं, क्योंकि इट डिमार्केट्स बिटवीन दी between the institution network and the provider network। समझ आ गई? शाबाश, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें, अच्छी बात है। 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे लग रहा है। एक है, सर कैन बी यूज राउटर एज एक्सटेंडर। ओके, अफनान कह रहा है कि राउटर को एक्सटेंडर के तौर पे इस्तेमाल करना कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है नहीं। राउटर जो है, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात कुछ हद तक समझ आ रही है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके घर में जो एक्सेस रूटर लगा होता है उसको आप डिफरेंट मोड्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें से वन ऑफ देम इज द एक्सटेंडर, दूसरा होता है द राउटर, और तीसरा होता है एज ए एक्सेस पॉइंट। तो आप उधर उसको कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसको एक्सटेंडर के तौर पे, बिल्कुल उसका मकसद ये होता है कि हम अपनी रेंज को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड राउटर? What is edge router? What in is the edge router? Did not understand, sir. Once again. Okay, nice जी. I explain again. लेकिन ये सवाल किसका है? अफजाल का है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपने ये किया कि अफजाल, के स्विच में और राउटर में फर्क क्या है? राउटर में फर्क क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल जवाब दूं तो, जो कि आपको पहली उसमें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं अगर आपको पढ़ा चुका होता ये पूरा कोर्स, तो फिर मैं, चले सजाद यहाँ पे है, सजाद मैं जवाब ये दे रहा हूं कि स्विच जो है लेयर 2 डिवाइस है और राउटर लेयर 3 डिवाइस है। तो मैंने इस 2 बातों में पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया। शायद अफनान को समझ ना आए, लेकिन सजाद को समझ आनी चाहिए। सजाद, क्या फर्क है दोनों? क्या मैंने बात क्लियर कर ली या नहीं की? मैंने समझ नहीं आई ये बात? कहाँ हो सजाद? ये जिसने म्यूजिक लगाया हुआ है ना, ये तो खामोशी से बंद कर दे। अफाक अली। ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी, नहीं क्लियर हो ही नहीं सकता। अफनान मुझे क्लियर समझा सकते हो? फिर दोनों में मैंने क्या कहा? सजाद ने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए मैंने उसकी तरफ पॉइंट किया। शायद ये वही सजाद है। मोहसिन सजाद नहीं है, सजाद अहमद है। मोहसिन सजाद को कह रहा हूं। क्या तुम मेरी इस बात से समझ आ गई? मैंने पूरी बात अफजाल की कर दी या नहीं? क्या समझा सका या अफजाल समझ नहीं सका? इज देयर मोशन इज क्लास इन द क्लास में? चले, अफनान ने कहा कि समझ आ गई है। क्या समझ आई है अफनान? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, तो कैसे समझ आ गई है? इसका मतलब मैं बहुत अच्छा टीचर हो गया हूँ। यू टेल इन क्लास। जी, तो क्या आपको समझ क्या आई ये बताएं, वरना मैं अभी मोशन को कहता हूँ कि मोशन जल्दी से समझाओ। क्लियर? ये मैंने जब कहा कि स्विच लेयर 2 है और राउटर लेयर 3 है, इससे क्या फर्क पड़ा? क्या मैंने बताने की कोशिश की है? सवेरा कह रही है कि जी लेयर 2 मींस मैक को समझता है। इसका मतलब है कि सवेरा ये कह, चले ये तो लेयर 2 का बोला, लेयर 3 के बारे में क्या बोलेंगी? सर लेयर 3 आईपी, आफाक आईपी। सर इतना समझ आया कि स्विच इज लिटिल मोर सिक्योरिटी फर्स्ट देन राउटर। नो, नो अफजाल, सिक्योरिटी का कोई तलक नहीं है दोनों के दरमियान में। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उमर नियाजी, नियाजी साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? यस आ रही है, तो अब सबको आ रही है। तो उमर नियाजी, मसला तुम्हारी तरफ है। ओके,
तो मशल ने कहा कि लेयर 3 डिवाइसेस आईपी को यूज करते हैं। तो अब इस सवेरा और मशल के जवाबों से मैं कंबाइन करूं, तो यहां पे कहा गया कि L2 जो है, सवेरा ने कहा कि ये मैक एड्रेस, लेयर 2 पे मैक एड्रेस होता है, और मशल ने कहा कि लेयर 3 पे आईपी एड्रेस होता है। अब इन दोनों बातों से अगर मैं कंबाइन करूं, तो स्विच जो है वो फॉरवर्डिंग करता है बेस्ड अपॉन दी, फॉरवर्डिंग या स्विचिंग करता है बेस्ड अपॉन दी यूजिंग द मैक एड्रेसेस, यूजिंग दी मैक एड्रेसेस। और राउटर जो है दैट यूजेस द आईपी एड्रेस फॉर राउटिंग। एंड व्हाट आप कहेंगे व्हाट इज राउटिंग, तो मैं शॉर्ट में कहूंगा बेस्ट पाथ फाइंडिंग, फाइंडिंग बस बेस्ट पाथ। आप कहेंगे इसका क्या मतलब, मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं पिशावर में बैठा हुआ हूं और मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, आपको आपको पता है। अब हो क्या रहा है, मैं इस वक्त zoom.us के साथ कनेक्टेड हूं, zoom.us जो कि यूएस में है। तो लाजमी तौर पे यहां से यहां तक मेरी कोई लाइन डायरेक्ट इस तरह की लगी नहीं हुई, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना zoom.s जो है वो आपके चेयरमैन के दफ्तर में पड़ा है कि जी मेरे साथ ही कमरे में है, ना ही वो एग्जिबिट रूम में है। तो फिर कहाँ है ये, वो तो अमेरिका में है। तो क्या मेरी तार एक डायरेक्ट पिशावर से अमेरिका गई हुई है, तो आंसर इज नो। इसका मतलब रास्ते में बहुत से, तो मिलियंस ऑफ राउटर्स हैं, उनमें से जो भी राउटिंग डिसाइड करती है कि द बेस्ट पाथ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे बताना चाहूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे करूं कमांड प्रॉम्प्ट और यहां पे मैं करूं ट्रेस आर टी www.zoom. जूम की बजाय कुछ और लिख दिया, zoom.us। और अब देखो, तो मैं सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि जूम का ये आईपी है, एक मेरा आईपी है, एक जूम का आईपी है। अब इस आईपी को देख के, डेस्टिनेशन के आईपी को देख के, मेरा जो ये पैकेट है, ये देखें सबसे पहले मेरे गेटवे पे गया। मेरे क्योंकि एक ही रास्ता था, गेटवे मोस्टली एक ही होता है। फिर उसके बाद मैं अब इस गेटवे पे गया जो कि 80.1 है। फिर उसके बाद में अब मैं दूसरे पे गया 200.1 है। फिर उसके बाद में चौथे पे गया और उसको मैं यूं करते करते देखें मैं 100.200 पे चला गया। तो आप देख रहे हैं कि उन मिलियंस ऑफ राउटर से ये देखें मैं अब पन पे पहुंच गया, और पन के बाद मैं आगे निकलूंगा। और पन जो है आपको पता है कि पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, एचसी का। और क्योंकि हम सब एचसी को यूज कर रहे हैं, तो अब देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा हूं zoom.us की तरफ। तो ये किसकी बेस पे हो रहा है, आईपी एड्रेस। और आईपी कहाँ होता है, लेयर 3 पे होता है। अब बात समझ आ गई जी कि लेयर 2 और लेयर 3 में क्या फर्क होता है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर में मैं वाकई जूम, जो कि अब बताता हूँ कि जूम कहाँ है वो भी हम देखते हैं, ताकि आपको ये गिला ना रहे कि भाई मुझे तो शायद लगता है कि जूम जो है वो, देखो अब मैं कराची पहुंच गया हूँ। तो पिशावर से मैं कराची पहुंच गया हूँ। कराची से मैं प्रॉब्ली थ्रू दी सीमीवी एनी सबमरीन केबल मैं अपने यूएस की तरफ सफर ले रहा हूं। तो देखें जी ये भी मैं कराची में ही हूं, और यहां से ये देखें जनाब मैं पहुंच गया यूएस की तरफ। तो मैं इसका मतलब कि 16 हॉप्स के बाद, तो ये 16 हॉप चुनने का तरीका जो है दैट इज कॉल्ड राउटिंग। और दूसरा सवाल आपका, कि अगर आप कहना चाहते हैं कि जी इसको यहां से कॉपी करो, इसको यहां से कॉपी करो, तो मैं कॉपी कर लेता हूं आपकी मर्जी के मुताबिक। और उसके बाद मैं यहां पे आके और यहां पे आ जाता हूं, और लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे मैं लिखता हूं हु इज डोमेन, ताकि हमें पता चले कि ये है कहाँ। क्योंकि आपको तो अच्छे बच्चे हैं, आपको तो कभी भी अपने टीचर पे तो एतमाद नहीं होता ना, कि भाई ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे हमारे साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, यही आईपी मैंने जूम का यहाँ लिख दिया क्विज में, और मैंने इसको दे दिया। तो मुझे अब आप मुझे यहाँ से देख के बताएंगे कि ये आईपी किसका है, ये वाकई जूम का है। और ये कहाँ पे है एड्रेस इसका, ये नजर आ रहा है आपको, ये 55 बोलीवार्ड 6th फ्लोर सैन जोस कैलिफोर्निया में है, यूएस में है। तो इसका मतलब है कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। तो अमेरिका तक जाने के लिए मुझे 16 हॉप से गुजर के वहां पे पहुंचा। तो डैट ये राउट, ये अमेरिका तक पहुंचाने का काम राउटर का था।
इसने बेस्ट पाथ, इसलिए मैंने इसको, क्योंकि लेयर 3 था तो मैंने लिख दिया लेयर 3। अब बात समझ आ गई? तो प्लीज एक्सप्लेन दी हॉप आल्सो। ओके आफाक, हॉप का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी ये किया, तो मैं पहले, ये मैं हूं, सॉरी ये मैं नहीं हूं, ये जूम है। मेरा आईपी जो है 192.168, अभी मैं बता दूंगा 0.100 है। तो मैं 100 से मैंने अपनी मेरे इस लैपटॉप से मैंने जंप की और अपने इस पहली मंजिल की तरफ, रास्ते में पहली, क्या कहना चाहिए, स्टेयर पे मैंने पांव रखा। दैट स्टेयर इज कॉल्ड द फर्स्ट हॉप। देन मैं उसके बाद, यानी विच इज माई गेटवे, मेरे गेटवे के बाद इसका गेटवे ये था 80.1, तो मैंने इस पे जाके कदम रखा, दैट बिकम माई सेकंड हॉप। देन 200.1, दैट बिकम माई थर्ड हॉप। ये देखिए नंबर 3 लिखा हुआ है। तो मैं वन बाय वन, एक एक हॉप, एक एक मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं। These कदम टुवर्ड द मंजिल आर कॉल्ड हॉप, हॉप्स। डज इट मेक सेंस सफाक? ओके नाइस, आगे चलते हैं जी। अब इसमें कुछ चीजें आपको ख्याल में रखनी चाहिए कि आपकी बैंडविड्थ। तो उमर नियाल सर, हॉप क्लियर, हॉप मीन द गेटवे टू रीच द टारगेट? नो, इट डजंट मीन द गेटवे अफाक। It is the router basically. Hop is a router which is used to take me to my destination, and gateway is again a router. लेकिन all the routers are not gateway. Got it? अच्छा जी, एक चीज और बताता चलूं। ओके नाइस, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल जूम का लाइसेंस नहीं है, तो मुझे 40 मिनट की क्लास होती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग 40 मिनट के बाद भाग जाएं। तो आपको विद इन अ मिनट अगला लिंक इसी ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, और आई एक्सपेक्ट कि आप 40 लोग दोबारा से रीज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, नुकसान नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो हम बात कर रहे थे अगली जनाब कि, एंड दैट इज अबाउट दी बैंडविड्थ। तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास के दौरान कि जनाब बैंडविड्थ का, ये देखें लिखा हुआ है बैंडविड्थ, अल्दो के इसने साथ लिखा हुआ है कि बैंडविड्थ का मतलब है बिट्स पर सेकंड, विच आई डोंट एग्री। जो बैंडविड्थ होती है, दैट इज ऑलवेज दैट इज ऑलवेज इन हर्ट्स, दैट इज ऑलवेज इन हर्ट्स। तो और जो कैपेसिटी होती है, जो स्पीड होती है नेटवर्क की, डिवाइस की, चैनल की, उसको हम बिट्स पर सेकंड में मैयर करते हैं। तो दोनों सेम चीज नहीं है। एक तरफ आपको पता है हर्ट्ज मीन द फ्रीक्वेंसीज, the and bandwidth mean the minimum, the difference between the minimum and maximum bandwidth, the minimum and maximum frequency present in the signal, that is constituting the bandwidth. While this bandwidth is used to carry the bits, these bandwidth is this bandwidth is used to carry the bits onto the network. And definitely when you are carrying the bits, you are carrying certain number of bits per second, which is called capacity of the network. And do remember that that capacity may be dedicated. इसका मतलब है कि आप ही यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ हद तक ये कह सकता हूं कि आज स्टूडेंट कम है, तो लेकिन जो हमने यूईटी ने एयरटेल से बैंडविड्थ ली हुई है या कैपेसिटी ली हुई है, तो उस कैपेसिटी में हम चाहे इस्तेमाल करें ना करें वो हमारी है। जबकि इसके मुकाबले में दूसरा होता है शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 12 यूजर्स हैं, उनमें से लेट करें कि 10 यूजर एक्टिव हो गए हैं, और टोटल मेरे पास कैपेसिटी 100 मेगाबिट पर सेकेंड की है, तो ये इनके दरमियान में 10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, एंड एवरी वन विल बी गेटिंग 10 मेगाबिट पर सेकेंड, 10 मेगाबिट पर सेकेंड। तो 100 कंप्लीट हो गई। अब खुशकिस्मती से दो और भी आ गए, तो क्या होगा? अब लाजमी तौर पे अगर हर एक को 10 10 है तो 120 चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 100 है, तो अब लाजमी तौर पे हर एक को 8 8 कर देंगे। एवरी वन विल बी गेटिंग 8, एंड ऑल द 12 विल बी गेटिंग द will be sharing the bandwidth, will sharing the capacity. Is it everyone?
ओके बात तारिक जमील एंड ओके सर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद है द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दी इज अबाउट दी एक्सेस नेटवर्क्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेस नेटवर्क किसे कहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे आपका रेजिडेंशियल यूजर हो, चाहे आपका इंटरप्राइज हो, यानी कॉरपोरेट हो, इंटरप्राइज हो या कॉरपोरेट यूजर हो, जैसे आपका यूईटी है, तो दोनों ने ही, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं ये पूछूं कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, अब मैं आपसे, और यहां पे आपका, ये आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है जी, दो हमने सिनेरियो ले लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जेंटलमैन, क्या आपके घर में इंटरनेट मौजूद है, तो क्या जवाब होगा? या क्या आपके बिजनेस में इंटरनेट मौजूद है, तो क्या जवाब होगा? या मैं ये कहूं कि चलें इसका एक और सवाल कर लेते हैं कि क्या क्या आप यूटी से में अभी तक और अभी तक चलें, अगर हम यूटी का एग्जांपल ले लें, तो अगर मैं कहूं कि क्या आप ग्रेजुएट हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आंसर आ गया जी कि नो सर। तो 22 PWCSC ने और हाफिजा ने और अफनान ने नो का। इसी तरह अगर मैं कहूं आपके घर में इंटरनेट है, तो आपका क्या जवाब होगा? नो। अफान कहेगा कि नो, अफनान कहेगा कि नो, क्योंकि इसके घर में कोई इंटरनेट का नहीं है। कैसे में मिले? जैसे कि आपने डिग्री, जैसे भी आपने, अफनान ने कहा कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है, इसलिए मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। तो आपने डिग्री लेने के लिए क्या क्या रास्ता अपनाया? आप कहेंगे हमने ऐसे से तल्लक अपना जोड़ लिया जो हमें डिग्री दे सकता है, एग्जाम्पल इज यूईटी। तो यहां पर भी लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपने इंटरनेट लेना है आईएसपी से, इसी तरह इसने भी लेना है आईएसपी से। तो इस घर को, रेजिडेंशियल यूजर को, ओके जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जनाब, हमने इस, चाहे हम कहें कि ये रेजिडेंशियल यूजर है, या हम कहें ये स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस है, इसको इस आईएसपी के साथ, क्योंकि आईएसपी इसके बाद इंटरनेट है, इसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। इसी तरह मिसाल के तौर पे, आप में से कई लोग जो हैं वो पीटीसीएल से कनेक्ट हो गए, कुछ लोग जो हैं वो एयरटेल से कनेक्ट हो गए, कुछ लोग जो है स्ट्रॉन्ग फाइबर से कनेक्ट हो गए, कुछ लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा, मोबाइल डेटा के साथ, जैसे मिसाल के तौर पे टेलीनॉर के साथ, या जैज के साथ, या वारिद के साथ कनेक्ट हो गए। तो इस नेटवर्क को कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, एक्सेस। इसको बात केसेस में लास्ट माइल भी कहा जाता है। इसी तरह जो आपके बिजनेसेस हैं, एग्जैक्टली जैसे आपकी यूईटी एक बिजनेस है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको भी इस आईएसपी के साथ अपने कनेक्ट होना होगा। जैसे कि यूटी के केस में नया टेल है, पिशावर यूनिवर्सिटी के केस में प्रॉब्ली पीटीसीएल है, कहीं पे एनटीसी है, तो मुख्तलिफ, कहीं पे वतीन है, तो डिपेंड्स। लेकिन हमारा मकसद इस आईएसपी का नाम सीखना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे एक नेटवर्क है जिसको कहते हैं एक्सेस नेटवर्क। और इस एक्सेस नेटवर्क में जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वो ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कोई टेक इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो हमारा टॉपिक बेसिकली ये है कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बिस्मिल्लाह करते हैं जल्दी से, और जल्दी से बिस्मिल्लाह करने का मकसद ये है कि हम पहले थोड़ी सी इसको कम कर देते हैं, साफ कर लेते हैं, और हम बात कर रहे हैं पहले रेजिडेंशियल यूजर्स की। हम बात कर रहे हैं पहले रेजिडेंशियल यूजर्स की, कि इट स्टार्टेड विद ए डायल अप मॉडेम, इट स्टार्टेड विद ए डायल अप
modem. Then number two, ADSL. That's another technology. Number three, it may be a cable network. It may be a optical network. And the optical network can be a passive optical network or can be an active optical network. Okay? And it can be definitely a mobile data. So these are the technologies which a small user, small office, residential user, or so small office, home office user uses among these technologies to, to get the internet. Similarly, ladies and gentlemen, your enterprises, what they do, they may be using the lease line. They may be using the SDSL, SDSL or VDSL, DSL. They may be using the satellite. They may be using the satellite. They may be using the corporate Ethernet. Corporate Ethernet. So these are the technologies which are being used by the large organizations. अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं दो सबको. डायल अप मोडेम अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो दिखा देता हूं ताकि आपका ये वो ना रहे कि जी हमें दिखाया नहीं गया. तो गिव मी अ सेकंड ओनली. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपके सामने मैं ये डायल अप मॉडेम लेकर आ गया. तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं, जो कि डेफिनेटली दिखाना चाहिए जी, तो ये बॉक्स को मैं ओपन कर रहा हूं और इसमें से मैंने ये मॉडेम निकाल दिया. तो ये मॉडेम क्या करता था? ये मॉडेम, ये आप इसको यहां से आप रीड कर सकते हो. यूएस रिपोर्ट 3कॉम का, यूएस रोबोटिक्स का 56K का मॉडेम. ठीक है ना, मैसेज मॉडेम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. अब ये काम कैसे करता है? ये काम कुछ यूं करता है, ये इसके कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है. तो ये कैसे काम करता है कि ये डिवाइस, ऑल्दो दैट इज 90s की बात है, लेकिन एज ए टेक्नोलॉजी वी मस्ट नो. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो जब इंटरनेट आया 90s के करीब, जब हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ी 90s के करीब, तो आपकी तरफ से सवाल ये आ रहा है कि क्या सवाल आ रहा है? सवाल ये है आपकी तरफ से कि तो मुझे एक स्क्रीन चाहिए. तो मैं पहले अपने लिए एक, चलिए वन नोट ले लेते हैं. वन नोट जी. तो हमने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इंटरनेट की जरूरत पड़ी तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे. एक ऑप्शन तो ये था कि हम न्यू नेटवर्क फॉर इंटरनेट डाल दें, न्यू नेटवर्क बिछा दें पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, विच विल बी सर्विंग फॉर इंटरनेट. जैसे कि आप मिसाल के तौर पे आपने फोन की एग्जांपल ले लें, सेलुलर नेटवर्क की एग्जांपल ले लें. दोनों ने अपना अपना नेटवर्क बिछाया और अपने यूजर्स को सर्व करते हैं. तो ऐसे हम इंटरनेट के लिए तीसरा नेटवर्क भी बिछा लेते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता, जो कि शायद हमें बर्दाश्त ना होता. तो फिर हमने कहा क्या है इसका हल है? हमने कहा कोई ऐसा नहीं मुमकिन कि हम एग्जिस्टिंग नेटवर्क इस्तेमाल कर लें, एग्जिस्टिंग नेटवर्क इस्तेमाल कर लें. तो हमारे स्टूडेंट ने हमें कहा वाओ, वेल डन, दैट इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूज कर लिया जाए, हम नया नहीं बिछा सकते. तो फिर हमने इस बात पे क्या किया कि हमने एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क को इस पर्पस के लिए चुन दिया कि जनाब ऑलरेडी हमारे घर में टेलीफोन मौजूद है. तो मिसाल के तौर पे ये टेलीफोन हमारे घर पे ऑलरेडी मौजूद है और ये टेलीफोन हमारी कनेक्टेड है थ्रू ए कॉपर, थ्रू ए कॉपर टू ए सेंट्रल ऑफिस, टू ए सेंट्रल ऑफिस विच यू मे कॉल एज दी, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज, जिसके साथ हम
कनेक्टेड। तो क्या करें? हमने सोचा कि जनाब हम यहाँ पे अपना कंप्यूटर रख लेते हैं, क्योंकि मॉडर्न उसके लिए आपको पता है इंटरनेट के लिए कंप्यूटर चाहिए, और हम यही डेटा अपना डेटा इस टेलीफोन एक्सचेंज के साथ इसी केबल के जरिए पहुंचा दें। हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया हो गया जी, तो बड़े तकड़े हो गए, कोई मसला तो नहीं है जी, कोई मसला तो नहीं है। तो जनाब हमें जवाब दिया गया नहीं। तो जवाब आया कि नहीं, कोई मसला नहीं। तो हमने कहा मसला तो है। मसला ये है कि टेलीफोन दे रहा है एनालॉग, आपकी वॉइस है, और कंप्यूटर दे रहा है डिजिटल। तो अब दो चीजें अगर इसके पास पहुंच रही हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल, तो किस तरह ये उसको हैंडल करेगा? टेलीफोन एक्सचेंज कैसे इसको हैंडल करेगा? तो इसका मतलब है मसला तो है। तो फिर हल क्या है? क्योंकि या तो हमें यहाँ पे दोनों केसेस में डिजिटल देना होगा या एनालॉग देना होगा। दोनों केस में एक ही होना चाहिए, अलग अलग कैसे मुमकिन होगा? कि क्योंकि हम इधर से भेजेंगे, हम तो टेलीफोन एक्सचेंज से मिसाल के तौर पे 5 किलोमीटर दूर है हमारा घर, तो हम उनको ये तो नहीं कर सकते कि उनके टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर हर वक्त जाएं और नॉक करें बाहर से कि जनाब हम कंप्यूटर लगा रहे हैं, अब हम टेलीफोन पे बात करना शुरू करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक आप एक्सपेक्ट करो कि हम आपको एनालॉग देंगे कि डिजिटल देंगे। इट्स नेवर पॉसिबल। तो हमने क्या किया कि हमने, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे ये डिवाइस जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये डिवाइस यहाँ पे लगा दी। कहाँ लगा दिया ये भी क्लियर करता हूं। तो जर्लिस्ट ने कहा कि वी विल बी यूजिंग द कन्वर्टर एंड द कन्वर्टर इज इन माय हैंड। तो जर्लिस्ट ने कहा कोई एंड डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, एंड डिवाइस तो नहीं कहूंगा, इट इज एन इंटरमीडिएट डिवाइस। एंड डिवाइस होता है जो आखिर में लगे, तो ये आखिर की डिवाइस से बाद में लगेगा, तो इट इज नॉट एन एंड डिवाइस अफजा। तो हमने कहा कि जी हम यहाँ पे एक ये मॉडेम लगा देते हैं जो कि लेगा इससे डिजिटल, लेकिन बाहर हमें देगा एनालॉग, और यूं इसको ये हम दोनों केसेस में एनालॉग डेटा सर्व कर देंगे। अगर हमारी वॉइस का होगा तो ये आगे अपने अपने सर्किट स्विच के हवाले कर देगा, और अगर ये डेटा होगा तो ये इसको आईएसपी के हवाले कर देगा। और आईएसपी जो है आपको पता है कि इसके पास इंटरनेट है। इसका मतलब है कि आपको इंटरनेट का इसके जरिए, इस मॉडेम के जरिए आपको इंटरनेट मिल गया। कि आईएसपी भेजेगी डिजिटल डेटा, और सॉरी, आईएसपी भेजेगी टेलीफोन एक्सचेंज को, यहां से एनालॉग डेटा आपके घर की तरफ आएगा, मॉडेम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर को दे देगा। तो दैट वाज द 90s का बेहतरीन सोल्यूशन। क्यों बेहतरीन कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया गया। और याद रखो ये एक्स्ट्रा खर्चा को 2 4 10 20 लाख रुपए का नहीं होता, दैट इज ऑफ बिलियंस। बिकॉज आप कॉपर बिछाओगे तो कॉपर बहुत ही एक्सपेंसिव मीडियम है, मटेरियल है। तो जो आपने पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बिछाना है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि दैट इज ए बिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट, जो कि हम एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इस की करने की मूड में नहीं थे। अलग तौर पे यूजर से निकालने पड़ते, फिर इंटरनेट इतना महंगा हो जाता कि आम यूजर की रसाई से निकल जाता। तो ये हुआ जी पहला तरीका। अब ये तरीका तो चल रहा था। अब इसमें मसले क्या थे? इसमें दो मसले थे। एक मसला तो ये था कि जैसे आपको नजर आ रहा है कि जो लेटेस्ट मॉडेम मैंने आपके सामने बार बार प्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें ये इनिशियली आया था 14.4 किलोबिट पर सेकंड के साथ, फिर ये इंप्रूव हुआ और 28 मेगाबिट पर सेकंड पे चला गया, किलोबिट पर सेकंड पे चला गया, और फिर ये चला गया 56 किलोबिट पर सेकंड। तो दैट वाज द वन जो कि मेरे हाथ में। तो दैट इज बेसिकली दी, आप कह सकते हैं कि 56 किलोबिट पर सेकेंड है, तो इट्स नाइस। लेकिन दैट विल बी, अगर आप इसको यूज करते थे तो यू आर नॉट गेटिंग मोर देन 10 किलोबिट पर सेकेंड। तो आप समझते हैं कि दैट इज टू स्लो, टू स्लो,
बिकॉज आप तो आजकल माशाल्लाह गीगाबाइट्स को डाउनलोड और अपलोड कर रहे होते हैं, तो डेट वाज टू स्लो, पहली बात। दूसरा इसका जो खामी ये थी कि अगर आपने वॉइस करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि उसका डेटा मुमकिन नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई एक, इन शॉर्ट। और स्पेशली जब आप डेटा लगा लेते थे तो इट टेक आवर्स, और जब आवर्स का आपको मिल लगता था तो यानी घंटों टेलीफोन आपकी अनअवेलेबल हो गई। तो ये वाला सिनेरियो यूजर के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था, और कंपनी के लिए भी, इसके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भी, टेलीफोन के मालिक के लिए भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कहेंगे क्यों? कि लाजमी तौर पे उसने तो पैसे कमाने हैं, और आपका घर में टेलीफोन लगी हुई है, और आपका, मिसाल के तौर जैसे अब आप हैं, तो आपने तो 3 घंटे के लिए टेलीफोन बिजी कर दी, तो 3 घंटे ना आपके घर से कोई कॉल कर सकता है, ना आपके घर को कोई कॉल कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इससे खुश नहीं होंगे कि जी बाहर से हमें कॉलें आती है 3 घंटे, और पता चलता है कि जी फोन बिजी है। और टेलीफोन कंपनी इसलिए नाखुश थी कि 3 घंटे के लिए उसको आपके इस नंबर से कोई पैसे ही नहीं आ रहे। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने 24 घंटे के लिए एक कॉल मिला दी, तो उनको तो 24 घंटे में सिर्फ 2 रुपए मिले, तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए ये सोल्यूशन इतना इतना ज्यादा आगे ना बढ़ सका। फिर हमने क्या किया कि हम सोल्यूशन नंबर 2 पे चले गए। एंड सोल्यूशन नंबर 2 वाज कि हम एडीएसएल यूज करें। क्या यूज करें? एडीएसएल। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं, तो पहले ही कम है, लेकिन एनी हाउ क्या कह सकते हैं। तो दूसरा सोल्यूशन इसके बाद, इस मॉडर्न के बाद ये आया, जो कि है एडीएसएल। अब इसको एडीएसएल क्यों कहते हैं? पहले डीएसएल का क्या मतलब है, फिर एडीएसएल का क्या मतलब है? ठीक है इब्रार, सादिया। तो हमने कहा कि डीएसएल का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक। और ए जो पीछे लगा इसका मतलब एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, तो टोटल बन गया एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको अपलोड जो है, अपलोड, और दूसरी तरफ डाउनलोड। ये अपलोड के स्पेलिंग कुछ गलत से हो गए, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया अपलोड, और ये हो गया डाउनलोड। तो जेंटलमैन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अपलोड आपका लेस है, और डाउनलोड आपका इफेक्टिवली नाइस है। जबकि अपलोड लेस देन 2 मेगाबिट पर सेकेंड है, और अपलोड डाउनलोड अराउंड 20 मेगाबिट पर सेकेंड है। तो इनिशियली इट वाज ए गुड सोल्यूशन, क्योंकि मोस्टली आप लोग अपलोड बहुत कम करते हो, आप ज्यादातर डाउनलोडिंग करते हो, कभी यूट्यूब से, कभी फेसबुक से, कभी ट्विटर से। तो हर जगह से आप डाउनलोडिंग करते हो, किसी भी एफटीपी सर्वर से आप। तो इट सीम्स टू बी गुड, और अपलोड वेरी लेस। आप कहेंगे कैसे? भाई सारे दिन में आपने 4 ईमेल नहीं करनी होती। तो उस वक्त के लिए इट वाज ए गुड सोल्यूशन कि हम अपलोड को कम रखें और डाउनलोड को ज्यादा रखें। तो दैट इज ए गुड सोल्यूशन। लेकिन विद द कोविड पीरियड में ये हुआ कि हमें, हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे और हमारे जो बिजनेसेस थे, इन्होंने ही कहा कि नहीं जी ये मॉडल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैं कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा अपलोडिंग कर रहा हूं, तो हमें उस इस कोविड पीरियड में भी ये कहा गया कि आप अपलोड करो। साथ ही कहा गया कि जी आप इस को रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर इसको अपलोड करो ऑन दी, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम, ऑल्दो कि मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त,
मैं भी अपलोड करूंगा इसको, लेकिन मैं यूट्यूब पे करूंगा और यूट्यूब का लिंक आपको पास ऑन कर देता हूं। लेकिन दोनों केसेस में मैं अपलोडिंग ज्यादा मुझे चाहिए। अगर ये लेस देन 2 मेगाबिट पर सेकंड है तो देन इट माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर मी। तो इस वजह से इस तरह बिजनेसेस में भी ये हुआ कि आप देखते हैं कि आज के दौर में जितने भी बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट। और आज तो आम यूजर, आप जैसा आम यूजर भी जो है बहुत ज्यादा अपलोड करता है। क्यों जैफा, हफीजा, कभी आपने गुजर रहे होते हैं और कहीं पे कोई गाड़ी अच्छी नजर आ जाती है तो उसकी भी वीडियो बनाते हो और फेसबुक पे डाल देते हो। कहीं पे कोई ज्यादा ग्रीनरी नजर आती है तो उसको भी पकड़ लेते हो। यानी छोड़ते ही नहीं किसी चीज को अपलोडिंग से। तो इस वजह से हमें एडीएसएल अच्छा है, अभी बताता हूं, लेकिन फिर भी हमें फील हुआ कि नहीं, हमें ये वाली बात, ये जो स्पीड लिमिट्स हैं हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें बहुत हाई, मिसाल के तौर पे स्पेशली अगर मैं ये आपको बताऊं कि अगर मैं ये आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये मैंने एक दिन में ये फोल्डर मैंने डाउनलोड किया, ये फोल्डर रिसोर्सेज के नाम पे। और इसका साइज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये 9.86 अप्रोक्सीमेटली 10 गीगाबाइट्स है। और इस दौरान मेरी स्पीड 100+ मेगाबिट पर सेकंड पे चल रही थी। तो 20 इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। 2 तो बिल्कुल ही नहीं है और इवन 20 भी नहीं। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है ना, यूजर का आप ट्रेंड बदल गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें ये चीज पसंद नहीं आई। लेकिन इसका फायदा ये था कि ये भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क वही उस नेटवर्क को इस्तेमाल करता था कि यहाँ पे हमारा फोन है उसी तरह, और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर भी है। हमने दोनों को एक बॉक्स के साथ कनेक्ट किया जिसको कहते हैं स्प्लिटर। और एक इनपुट लेकर हम टेलीफोन एक्सचेंज के पास चले गए। लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज ने पहले यहां पे एक डिवाइस लगाया जिसको कहते हैं डीएसएल एएम, डीएसलैम भी इसको बोलते हैं, डीएसलैम। तो आपको ये तो मैंने बता दिया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, यानी ये एक एक्सेस नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सर लगा दिया जो कि इधर दो चीजें लगी हुई हैं, एक आपका सर्किट वॉइस, और दूसरा लगा हुआ है आपका डेटा, यानी कि आईएसपी। तो इन दोनों को ये क्या करता है, मल्टीप्लेक्सिंग तो आपको आता है ना, हमने पढ़ा भी है कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं। तो ये दोनों को, इस रेड को और इस ग्रीन को कंबाइन करता है। इस तरह कंबाइन करता है कि वॉइस आपको पता है कि लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको 1 मेगाहर्ट्ज से नीचे नीचे रखता है, मेगाहर्ट्ज से। और अबव 1 मेगाहर्ट्ज इज योर डेटा, हियर इज योर डेटा अबव 1 megahertz, or below 1 megahertz is your voice. So the two signals are combined, multiplexed. So this multiplex signal is sent toward your splitter. स्प्लिटर उसको अलग अलग करके, जो लोअर पार्ट होता है वो टेलीफोन को दे दिया जाता है और जो हाइयर होता है वो आपके कंप्यूटर को दे दिया जाता है। और यूं अब ये दोनों साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेज था प्रीवियस सोल्यूशन में जो कि हमने डायल अप मॉडेम के जरिए पढ़ा। क्लियर हो गया मेरी बात? एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? काफी देर से माशाल्लाह खामोश हैं। और जो क्लास में नहीं है तो क्या करें, इनको पेनल्टी लगा दें, ताकि फीलिंग तो हो ना कि एक तरफ सीआर कहते हैं कि जी ऑल आर एग्रीड, नंबर 1, ऑल सी आर एग्रीड, नंबर 2, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, तो नंबर 3। फिर कहते हैं हमारी बात पे आप हमें फेवर करें। तो अब मुझे मेरे सीआर ही बताएंगे कि क्या करनी चाहिए ये फेवर या नहीं करनी चाहिए। ओके, ओके, नाइस। तो क्या करें, इबाद, इबाद और माज, माज तो आई नहीं, वो खुद ही नहीं आया। इबाद ने उसकी जगह ऐसे ही लिख दिया ऑल द 3 CRs आर
इंटरेस्टेड टू टेक द क्लास ऑनलाइन, नॉट फिजिकल। चले आगे बढ़ते हैं जी। तो दूसरा ये तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये था लेडीज एंड जेंटलमैन, जी मुताहर। ओके। फिर जरार कहता है पढ़ाता नहीं है। बिल्कुल जी, आपने अफजाल ठीक कहा है। और ऊपर से जरार अब ये कहता है कि सोना जो है वो इबादत है, तो मैं किधर जाऊं उसके हाथों। तो पढ़ता नहीं है। एक मैं तो फिर या ये कहूंगा कि एक तो इसको आता नहीं है, दूसरा ये पढ़ता भी नहीं है। हम्म, किधर है जरार आज? आज भी सोया हुआ है, आज भी इबादत में मशगूल है। तो चलें आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे हमें एक और मैसेज आ गया मोहसिन। आ, सरोजे पे गया हुआ है। अच्छा। जरार सरोजे पे गया हुआ है। चलें जी ठीक है, फिर हम उसे कहेंगे कि हमारे लिए जरार सो रहा है। ये मजेदार बात है जी, जबरदस्त जी जबरदस्त। इतनी ज्यादा सदाकत तो मुझे नजर नहीं आ रही कि एक कह रहा है वो सो रहा है और दूसरा कह रहा है वो सरोजे पे गया है। तो अब तीसरा ये कहेगा नहीं सर वो सरोजे पे सो रहा है। चले ठीक है ठीक है। तो अफजाल, वेल डन, वेल डन जी। आगे चलते हैं। तो थर्ड सोल्यूशन फिर ये हुआ। तो हमने कहा कि जो कि पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल हुआ, दुनिया में भी काम नहीं हुआ, वो ये था कि एग्जिस्टिंग हमारे पास एक और नेटवर्क भी था जिसको केबल नेटवर्क कहते हैं, जो कि आप टीवी के लिए आज भी कई घरों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना? उसमें क्या होता है कि कोएक्सियल केबल आपके स्ट्रीट में गुजर रही होती है। आप उस स्ट्रीट उसको यहाँ पे कट करते हैं और अपने घर में ही ले जाते हैं। इसको यहाँ पे एक टी कनेक्टर लगाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे पास शायद पड़ा भी हुआ है, दिखा देता हूँ। तो ये टी कनेक्टर आ गया आपके सामने लेडीज एंड जेंटलमैन। कहाँ आ गया आप कहेंगे? नजर तो आ नहीं रहा। तो मैं कहूंगा ये नजर आ रहा। तो ये हमने वहां पे लगाया, दिए देखें इस तरह। तो एक तार को हमने काट के एक इधर लगा लिया, एक इधर लगा दिया, और यहाँ तार लगाकर हम अपने घर में ले गए। ठीक है ना जी? तो कोएक्सियल केबल है। अब क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन? हो ये रहा है कि ब्रार कि जब ये केबल, आप समझते हैं कि ये केबल में वीडियो आ सकती है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है, तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वीडियो आ सकती है तो क्यों ना डेटा क्यों नहीं आ सकता, और वॉइस क्यों नहीं आ सकती? यानी ट्रिपलेट तो पॉसिबल है। लेकिन इन केबल वालों ने अपनी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए। और याद रखें, बार बार आप लोगों को भी कहता हूं कि अगर सीखोगे तो कामयाब रहोगे, और अगर सो के इबादत में मशगूल रहोगे तो फिर यही हालत जो केबल का है वो ये आपका भी होगा। आप कहेंगे वो कैसे? इन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता केबल नेटवर्क शहरों में से खत्म होता जा रहा है। गांव में तो पहले ही नहीं था, और रूरल एरियाज में पहले ही बहुत कम था इसकी पेनिट्रेशन। और जो आपके अर्बन एरियाज हैं वहां से भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब आप यही चीज हासिल कर रहे हैं वहां यूजिंग इवन डीएसएल, जो मैंने नंबर 2 आपको बताया कि अगर आप दो को कंबाइन कर सकते हैं, यानी वॉइस और डेटा को कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप टीवी को भी कर सकते हैं। तो ऑल द थ्री कंबाइंड इन सेंट। तो जब एक ही तीनों चीजें एक ही देता हो, तो कोई पागल है कि जी हर एक के लिए अलग अलग ले। तो यहां पर भी ये है कि यहाँ पे हम केबल को इस्तेमाल कर सकते थे। केबल नेटवर्क इस पर ये अपने ये अपॉर्चुनिटी निकाल सकता था, तो फिर जिंदा रहता। ठीक है ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें फर्दर भी बताऊंगा कि इसकी स्पीड डीएसएल से बेहतर थी। तो इसको एक एडवांटेज भी हासिल था कि इसमें स्पीड दोनों अपलोड और डाउनलोड बेहतर थी। तो अगर ये अपनी इस चीज को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करता, तो ये डीएसएल को मात दे सकता था। ये बड़े, तो डीएसएल कौन का चला रहे थे? टेलीफोन ऑपरेटर्स। तो इसका मतलब कि बड़े
प्लेयर इसमें इन थे, आप उनको वहां पे मार दे सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको मिस किया। फिर इसकी फर्दर डिटेल आगे स्लाइड्स में दूंगा। नंबर 4 में हमने कहा कि हम ऑप्टिकल, क्योंकि हमने देखा कि स्पीड में जो मेजर मसला है वो है ये, जो बॉटल नेक है वो ये कॉपर है। बॉटल नेक ये कोएक्सियल है जो कि कॉपर है। यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड पेयर है, और यहाँ पे कोएक्स था। तो मेजर मसला ये मीडियम है। हमने कहा क्या करें, तो हमें बताया गया कि जनाब आप ऑप्टिकल नेटवर्क पे चले जाओ, आप कॉपर को छोड़ दो। हमने कहा ओ यस दैट्स अ गुड आइडिया। तो इस आइडिया को लेके हमने क्या किया कि, और आपको ये भी बताता चलूं कि इसको हमने 3 हिस्सों में तोड़ा। वन इज वन इज फाइबर टू दी कर्व, नंबर 2 फाइबर टू दी बिल्डिंग, एंड नंबर 3 फाइबर टू दी होम। नंबर 1 में हमने ये किया कि हमने, यानी कि ऑपरेटर ने ऑप्टिकल फाइबर आपके घर से थोड़ा दूर तक पहुंचा दिया। ऑप्टिकल फाइबर यहां पे वो इसको कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉपर के जरिए आपके घरों के, आपकी स्ट्रीट की तरफ पहुंचा देता है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो मे बी ये आखिरी, लेट इट बी हाफ अ किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल 500 मीटर कॉपर पे था, और टेलीफोन एक्सचेंज से इस लोकेशन तक जहां पे ये कन्वर्टर लगा हुआ है, ये फ्यू किलोमीटर का रास्ता है। दैट इसको हमने ऑप्टिकल पे लिया है जो कि हाई स्पीड है। तो दैट वाज वन सोल्यूशन एंड इट वाज कॉल्ड एज दी फाइबर टू द कर्व। तो कर्व तक हमने, यानी नियर बाय तक हमने पहुंचा दिया। फिर हमने कहा नहीं, फिर भी ये 500 मीटर हमारे लिए ज्यादा है, 500 मीटर ज्यादा है। फिर क्या करें, हमने कहा इस तरह कर दें, मेहरबानी कर दें कि इस ओई को मेरे घर के करीब नहीं बल्कि मेरी बिल्डिंग के करीब पहुंचा दें। जैसे मिसाल के तौर पे आप यूटी की एग्जांपल ले लें, तो अगर मैं पहले ही में कहता, तो अब मैं कह सकता हूं कि जी उन्होंने फाइबर बिछा दिया अप टू द इरनम हॉस्पिटल, यानी कि गेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और वहां से फिर कहा जी आगे आप लोग अपनी कॉपर पे ले जाओ, इलेक्ट्रिक यूनिवर्सिटी यूटी वाले भी ले जाए, पेशावर यूनिवर्सिटी भी ले जाए, एग्रीकल्चर भी ले जाए, फॉरेस्ट भी ले जाए, मेडिकल भी ले जाए, वहां पे सारा आगे कॉपर जाए। दूसरा हमने कहा नहीं, ये तकरीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का रास्ता है, ये हम जा रहे हैं कॉपर पे, और बाकी ठीक है फाइबर है, लेकिन अभी भी एक बॉटल नेक मौजूद है। तो हमने कहा नहीं, इस तरह कर दें कि बिल्डिंग तक हमारी फाइबर पहुंचा दें। जैसे अब क्या हुआ कि हमने ये फाइबर लिया, ऑप्टिकल फाइबर, और ये हमने पहुंचा दिया अप टू द बिल्डिंग। मिसाल के तौर पे ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यूटी में, या ये हमारा सिविल का ब्लॉक है, या इलेक्ट्रिकल का ब्लॉक है, या आ, कौन सा जो नया ब्लॉक बना है जहाँ पे हमारी भी कुछ क्लासेस हैं, नया जो एजुकेशनल ब्लॉक कह लें चलें, उसके पास आपने ये पहुंचा दिया, और वहां पे आपने इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके और कॉपर के जरिए बिल्डिंग के अंदर पहुंचा दी। तो दैट वाज इवन बेटर देन द प्रीवियस। फिर हमने कहा बिल्डिंग के अंदर भी अगर हो जाए तो बेहतर नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ये भी मुमकिन है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा नहीं, हम आपके घर के अंदर फाइबर पहुंचा देते हैं, ये आपका घर है, हम यहाँ पे फाइबर पहुंचा देते हैं, और घर के अंदर हम यहाँ पे एक डिवाइस लगाएंगे जो कि ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, और बस फिर इलेक्ट्रिकल आप अपने घर के अंदर जो भी आपका घर है उसके अंदर इस्तेमाल करो। तो इस वक्त हम नंबर 3 को ज्यादा अंडरस्टैंडेबली प्रमोट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि हम ऑप्टिकल फाइबर लाते हैं टेलीफोन एक्सचेंज से, सेंट्रल ऑफिस से। तो ये टेलीफोन एक्सचेंज से हमने फाइबर लेकर आए, और फाइबर हमारे घर के करीब पहुंचा दिया पहले बार। अब यहाँ पे लाजमी तौर पे हर एक एक फाइबर यहाँ से लाते, आप आल्तो के बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूं, आपको तो पता है ना कि आप सवाल नहीं करते। जी कोई सवाल नहीं है माशाल्लाह। तो होता क्या है कि
हर एक के लिए एक एक फाइबर लाना नामुमकिन है, बिकॉज इज वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने क्या किया, एक ही फाइबर लेकर आते हैं और यहां पे एक स्प्लिटर लगा देते हैं, एक ऑप्टिकल स्प्लिटर लगा देते हैं। और इसके आउटपुट पे भी लाजमी तौर पे ऑप्टिकल ही होंगे, लाइट ही होगी, तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर है, तो यहाँ भी ऑप्टिकल फाइबर है। और ये ऑप्टिकल फाइबर हम आपके घर के अंदर लेकर चले गए। ये आपका होम नंबर 1 है, ये होम नंबर 2 है, ये होम नंबर 3 है, एंड सो ऑन। जितने भी घर हैं उनके अंदर हमने ये पहुंचा दिया। अब इस किस्म के नेटवर्क को कहते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। क्यों पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क कहते हैं? बिकॉज बिकॉज ये डिवाइस जो आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको मैंने ऑप्टिकल स्प्लिटर लिखा है, ये पैसिव है। ये कोई बिजली आपसे नहीं ले रहा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे प्रिज्म है। प्रिज्म में अगर आपने याद हो, अगर मैट्रिक आपने की है, मुझे नहीं पता इसलिए मुझे गुनाहगार नहीं करना, तो उसमें दौरान आपको ऑप्टिकल, आपने प्रिज्म के ऊपर लाइट गिराकर और 7 कलर्स में उसको, उसका स्पेक्ट्रम स्टडी किया था। तो यहां भी आपकी लाइट है, और आप इस लाइट को 7 जितने भी स्प्लिट उसकी कैपेसिटी है उतने उसमें हिस्सों में उसको तोड़ लेते हैं, और हर घर तक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पहुंचा देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दी इस वक्त जो इस्तेमाल हो रहा है वो यही है। तो इसको मैं कह देता हूं 4A। फिर इसके बाद हमें इसमें जो मसला थोड़ा सा नजर आ रहा है वो ये है कि हमारे पास कोई यूजर के घर के करीब कोई कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक पैसे डिवाइस है। पैसे डिवाइस तो कोई आपको प्रोसेसिंग नहीं करके देता। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे एक पैसिव डिवाइस लगाने की बजाय एक एक्टिव डिवाइस लगा लें। और भी कि यहाँ पे हम एक एक्टिव डिवाइस लगा लें, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल रूटर। ऑप्टिकल रूटर, पीछे वही सब कुछ, टेलीफोन एक्सचेंज, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, और यहाँ पे भी ऑप्टिकल। और यहाँ क्योंकि यहाँ ये अब एक एक्टिव डिवाइस है, तो ये उसको रीजनरेट या री एम्पलीफाई कर देगा। इसकी वजह से जब सिग्नल यहां पे गया था, क्यों हमने ये किया, क्योंकि यहां जब सिग्नल स्प्लिट हुआ तो कमजोर हो गया। कमजोर हुआ तो कम फासला तय कर, घर बड़ा करीब होना चाहिए। यहां पे हमने उसको री एम्पलीफाई कर लिया, तो एम्पलीफाइड ही नहीं, वो जवान हो गया, एम्पलीफाई हो गया, जवान हो गया। और ये जवान सिग्नल अब लंबा डिस्टेंस कवर करके आप किसी भी उस तक जा सकता है। प्लस क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऑप्टिकल वो है, हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम ऑप्टिकल में इसको यहीं पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके मुख्तलिफ इसकी प्रोसेसिंग कर लें। क्योंकि हमें प्रोसेसिंग के लिए ऑप्टिकल प्रोसेसर हमारे पास नहीं है, हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेसर से गुजारा चलाएंगे। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन मैं फिर बता दूं कि 3 मिनट के बाद हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। आपको 3 महीने जो ही कनेक्शन टूटे तो नया लिंक मिल जाएगा। तो आपने भागना नहीं है, क्योंकि पहले ही काफी ज्यादा भागे हुए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना बी सेक्शन को कल फिजिकली बुला लूं, क्योंकि ये वाली बात तो कोई इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है कि 2 क्लासों से मैं माशाल्लाह 33 लोग, ये तो मेरी एक क्लास में इतने लोग होते हैं। अच्छा जी, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल में ले जाकर क्या कर सकते हैं? हम मिसाल तो पे यूजर नंबर 1 चाहता है कि मुझे सिर्फ वॉइस दो, यूजर नंबर 2 चाहता है कि मुझे वॉइस भी दो और मिसाल के तौर पे वीडियो भी दो, यानी टीवी भी दो। तीसरा कहता है मुझे तीनों दो, वॉइस भी दो, टीवी भी दो, और डेटा भी दो। तो एवरीथिंग कैन बी डन हियर, एंड अकॉर्डिंगली दैट कैन बी फेड। तो ये हो गए 4 तरीके छोटे यूजर्स के लिए। फिर आ गया जी हम, अगर हमारे पास ना कॉपर है ना हमारे पास फाइबर है, तो फिर क्या करें? और साथ साथ हमारी ख्वाहिश है कि हमें मोबिलिटी भी मिले। तो फिर हमने कहा जी आप ये करें कि आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल करें। मोबाइल डेटा इस्तेमाल करें, जो कि क्या होता है, आपको पता है कि आपका मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल स्टेशन है, एमएस है, और ये कनेक्टेड होता है वायरलेसली एक टावर के साथ। और टावर के नीचे एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको कहते हैं BTS,
बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन कनेक्टेड होता है मोस्टली कॉपर या फाइबर के जरिए टू इट्स कंट्रोलर BESC, and the base station controller is connected with the MS या मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC, and that MSC is connected to the ISP। तो इस ISP के पास डेटा है, तो आप इस तरह ये MS जो है मोबाइल डेटा के जरिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये 5 या 6 तरीके। इसलिए एक्सेस नेटवर्क किसके लिए? आम यूजर। आम यूजर मीन स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, रेजिडेंशियल यूजर जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, बिलियंस में है। ठीक हो गया जी। फिर हम आते हैं कि जी दूसरा टाइप ऑफ यूजर क्या है, तो मुझे आप लोगों ने बताया कि वो है इंटरप्राइजेस, बड़े इदारे। जैसे आपने कहा कि यूईटी, तो मैंने आपको बताया कि इसका एक तरीका तो ये है कि यूईटी जैसा बड़ा इदारा शेयर ना ले, डेडिकेटेड ले। क्योंकि शेयर्ड है, इसका मतलब है कि आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो कहा गया है बस उसके करीब आसपास कुछ मिलता रहेगा। इसलिए मुझे स्टूडेंट बाज़ कहते हैं कि जी हमने तो मिसाल के तौर पे घर के लिए 20 मेगाबिट पर सेकंड लिया हुआ है, लेकिन मिलता तो हमें 10 के करीब है। बाज़ तो कहते हैं हमें 5 मिल रहा होता है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जी आपके साथ डेडिकेटेड का की टर्मिनोलॉजी में बात उन्होंने नहीं की हुई कंपनी ने। उसने कहा कि जी अगर हुआ तो इतना मिलेगा, नहीं हुआ तो इससे कम मिलेगा, बी हैप्पी। ठीक। तो लेकिन कंपनीज, बड़े इदारे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको यूटी का कहा कि ये आपका यूटी है, और इस यूटी ने एक्सेस नेटवर्क में, एक्सेस टेक्नोलॉजी में यूज किया लीज लाइन। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो कि सिर्फ सिर्फ यूटी के लिए नया टेल से नया टेल से लेकर आती है। क्या? ओके। तो हम बात कर रहे थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किस्म के लीज लाइन अब ये किसी और के साथ शेयर नहीं है, दिस इज ए डेडिकेटेड वन। मिसाल के तौर पे कुछ लोग तो आप में से पहले ही जा चुके हैं अपने घरों को, लेकिन चलिए अगर हम ये जूम कर लें कि इस हफ्ते हम आपको फिर भी बुला सकते हैं, लेकिन कम से कम अगले हफ्ते तो नहीं बुला सकते। तो अगले हफ्ते क्या होगा? हमारा ये पाइप तो मौजूद है जिसमें हमें नेट ऑलरेडी अवेलेबल होगा, इसमें नेट आ रहा है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला यूटी में कोई नहीं होगा। तो लेकिन हम फिर भी इसका पे करेंगे। हम नहीं कह सकते जी हमारे स्टूडेंट जो थे वो तो घर पे थे, हम क्यों पे करें? तो दैट इज दी गुड एंड बैड। गुड ये है कि यू वट एवर हैज बीन प्रॉमिस टू यू, यू विल बी गेटिंग कंप्लीट फुल, उससे 1 बिट भी पर सेकंड कम नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि ओके, तो अफनान पूछ रहा है कि स्टार लिंक और अदर नेट प्रोवाइडर के दरम्यान में क्या फर्क है? तो अच्छा जना, दूसरा तरीका यह है कि दूसरा तरीका यह है कि हम कनेक्ट हो। नया टेल क्या है? हमारी आईएसपी, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये कि जो मैंने बताया कि आप VDSL, क्योंकि हमने ADSL में क्या खामियां देखी भाई, कम अपलोड, टू लेस, बल्कि टू लेस अपलोड, एंड नॉट सेटिस्फैक्टरी डाउनलोड, नॉट सेटिस्फैक्टरली डाउनलोड, दोनों से ही हम खुश नहीं हैं। ये तो टू लेस है, इसका मतलब इससे तो बहुत ही अनसेटिस्फाइड है। और जो अपलोड डाउनलोड है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेस देन 20 मेगाबिट पर सेकेंड है। तो हमने कहा कि जनाब इसका हल क्या है? इसका हल ये था कि हम SDS है, और दूसरा ये था कि इसमें अप एंड डाउन, जैसे कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है, इक्वल नहीं है। तो हम SDSL की तरफ चले गए या VDSL की तरफ चले गए, जो कि आपको अपलोड और डाउनलोड दोनों बराबर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे आई एम नॉट यूजिंग हियर SDSL और VDSL, बट टू सम एक्सटेंट आई कैन गिव यू ए नोशन ऑफ द सेम, कि अगर मैं यहां लिखूं माई स्पीड टेस्ट,
स्पीड टेस्ट बाय ओकला और इसको मैं रन करूं, तो फिर भी हम आप लोग भी करें और मैं भी करता हूं कि आपको पता चले कि यूटी की कदर, कि यहाँ कितना स्पीड आपको मिलती है और घर में क्या मिल रही है। अभी चेक कर लेते हैं जी। तो एक तरफ मेरा आईपी है 147.66 और दूसरी तरफ पीटीसीएल ब्रॉडबैंड लिया गया। अगर आप ये नहीं लेना चाहते मत लो, अपनी मर्जी का कोई ले लो। मिसाल के तौर पे हम इवन यहाँ पे जलालाबाद नजर आ रहा था, ये जलालाबाद इत्तसलात अफगानिस्तान, इधर मैंने इसको ले लिया, तो सोर्स में डेस्टिनेशन जलालाबाद अफगानिस्तान गो किया। चेक करते हैं कि कितना मुझे हाई स्पीड मिल रहा है और कितना मुझे डाउन मिल रहा है। तो अभी भी देखो तो तकरीबन 60 मेगाबिट पर सेकेंड का डाउनलोड मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, और अपलोड कितना है वो माशाल्लाह अराउंड 100 के करीब जा रहा है। तो देखें तो ये अब जलालाबाद, तो अब जलालाबाद के बारे में हम इतने ज्यादा श्योर नहीं कि उनका नेटवर्क कितना अच्छा है। अब मैं पाकिस्तान में कुछ दूसरा दोबारा टेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे कि, तो आपने देख लिया कि मोर देन 56 मेगाबिट पर सेकेंड इन द डाउन एंड अब मुझे 93 मिल रहा है। अब मैं चेंज सर्वर करता हूँ जी, दसलात को हटा के, और चलें जी हम कर लेते हैं नया टेल पिशावर, या कोई और ले लेते हैं, इस्लामाबाद ले लेते हैं जी, चलें इसको ले लेते हैं। ये ले लिया इस्लामाबाद और इसको करते हैं। तो पहले 56 और अराउंड 90 था, अब देखते हैं क्या डाउन और अप है। ये देखें जनाब, माशाल्लाह अपलोड इज वेरी नाइस। रियल टाइम एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है सर, लेकिन इसके करीब करीब ही होता है जनाब। क्यों अफजाल? हम्म? तो अगर हम इसको इस जीएच टेलीकॉम की बजाय, इतना भी फर्क नहीं होता कि यहाँ पे 37 बचाए और आपको वन भी ना मिल रहा हो, तो ऐसा भी नहीं होता इसका। मिसाल के तौर पे अगर मैं वापस पीटीसीएल ब्रॉडबैंड पे चला जाऊं, तो अल्टो का मरदान है, तो चलें इससे भी एक अच्छा रिजल्ट हमें मल्टीपल को देकर हम एक अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि अराउंड कोई अराउंड 70 मेगाबिट पर सेकेंड इन द डाउनलोड। जी, अराउंड 72 मेगाबिट पर सेकेंड एंड अराउंड 90 मेगाबिट पर सेकेंड। तो यहाँ पे हाई मतलब दोनों ही ज्यादा हैं, अप भी ज्यादा, डाउन भी ज्यादा। देखें ये तो तकरीबन इस वक्त कोई 100 के आसपास को टच कर रहा है, तो ये आपको स्पीड नजर आ गई। तो मेरा कहने के सारा कुछ करने का मकसद ये था कि हमें दोनों में ही ज्यादा चाहिए था। तो वन ऑफ द सोल्यूशन, अगर क्योंकि लीज लाइन इज वेरी, इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इट इज हाईली एक्सपेंसिव। तो उसका उससे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी मालदार नहीं है, यूटी की तरह मालदार नहीं है, तो वो क्या कर सकती है कि वो एसडीएसएल के ऊपर या वीडीएसएल ले ले, तो उसको भी हाई मिल जाएगा अपलोड एंड डाउनलोड। तो ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। ये उसी तरह काम करता है डीएसएल, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। तीसरा आपने कहा कि तीसरा आपने कहा कि कॉरपोरेट ईथरनेट इस्तेमाल कर लिया जाए। कॉरपोरेट या बिजनेस, इसको कॉर्पोरेट या बिजनेस ईथरनेट भी कहते हैं, बिजनेस ईथरनेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ईथरनेट वही है जो कि हम लैन में इस्तेमाल करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, लेकिन कॉर्पोरेट जो है दैट इज यूज्ड इन दी नॉर्मली इन द मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमारा एयरटेल कहाँ है? पिशावर में ही है। यूटी कहाँ है? पिशावर में ही है। तो दे कैन यूज दी बिटवीन द टू, इंस्टेड ऑफ ए लीज लाइन दे कैन यूज ए ईथरनेट नेटवर्क हियर एज वेल। तो ये हो गया तीसरा। चौथा ये है जो कि क्वेश्चन अभी शायद अफजाल का था, स्टारनेट के उससे आ रहा था इसका सवाल, ये स्टारलिंक के से आ रहा था।
तो स्टारलिंक जो है वो एक सैटेलाइट सोल्यूशन है। अब सैटेलाइट कैसे काम करता है? सैटेलाइट यूं काम करता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जहां पे मोस्टली हम उसको उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये है एक्सपेंसिव, पहली बात। नंबर टू, एक्सपेंसिव के साथ साथ इसका बिट रेट भी कोई इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो बैंडविड्थ भी लिमिटेड बैंडविड्थ कहना चाहिए, लिमिटेड बैंडविड्थ, दो बात। तो फिर फायदा क्या? ये तो मैंने बुराई बताई। फायदा ये है इसका कि जहां पे कॉपर नहीं हो, जहां पे फाइबर ना हो, जहां पे मोबाइल का सेलुलर का सेलुलर प्रोवाइडर ना हो, तो वहां पे सैटेलाइट आपको सर्व कर सकता है। ठीक, ये यहां पे दिखाया गया लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये मिसाल के तौर पे आपकी जमीन है और लेट दिस इज योर अर्थ एंड हियर आर दी ट्रांसपॉन्डर्स, हियर आर दी ट्रांसपॉन्डर्स। तो जिसको आप नॉर्मली सैटेलाइट कहते हैं, जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं, तो आप जमीन से सिग्नल इस सैटेलाइट की तरफ भेजते हैं, और यानी कि इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। और ये आपको वापस, आप इसको मिसाल के तौर पे 6 गीगा, किसी खास फ्रिक्वेंसी पे अगर मैं बात करूं जियो सैटेलाइट की, तो ये 6 गीगा पे भेजता है। और ये ट्रांसपॉन्डर क्या करता है? पहले इसको रिसीव करता है, अच्छी बात, फिर उसको एम्पलीफाई करता है क्योंकि सिग्नल ने तकरीबन 25,000 किलोमीटर, आई एम राइट, तकरीबन 25,000 से ज्यादा किलोमीटर का फासला इसने तय किया हुआ है। तो लाजमी तौर पे इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, फिर इसको चेंज करता है इसकी फ्रीक्वेंसी को, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपॉन्ड करता है इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी को फ्रॉम 6 गीगा टू 4 गीगा, और इस 4 गीगा के सिग्नल को वापस जमीन पे फेंक देता है। तो और इसको डेस्टिनेशन रिसीव कर लेती है। अब ये जो है आपका सैटेलाइट, ये कनेक्टेड है विद दी सर्टेन आईएसपी। तो अगर आपने बात करनी है तो तब भी ठीक, और अगर आपने डेटा लेना है तो आपका ये सैटेलाइट जमीन पे किसी आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, तो ये आईएसपी से वो डेटा उठाएगा और आपको देता जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर स्टारलिंक। इससे पहले थोराया के नाम से भी एक नेटवर्क मौजूद था जो कि सैटेलाइट को इस्तेमाल करता था। तो ये हो गया जनाब आपका कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट दी एक्सेस नेटवर्क्स। तो यहां पर देख लो, अब वही बातें आपके सामने आ जाएंगी कि ये आपका घर है, ये मॉडेम मैंने भी आपको बताया कि डीएसएल मॉडेम है, उसके आगे एक स्प्लिटर है। स्प्लिटर क्या करता है? एक वायर आ रही होती है मोस्टली कॉपर की, और इसको दो में आगे दो आउटपुट दे देता है, दो आउटपुट की पोर्ट्स प्रोवाइड कर देते। एक पे आप डीएसएल मॉडेम लगाते हो और डीएसएल मॉडेम के आगे अपना कंप्यूटर लगा लेते हो, और दूसरा आपका वॉइस। अब ये दोनों सिग्नल जाते हैं आपके सेंट्रल ऑफिस की तरफ, जहां पे एक डिवाइस लगा जिसको कहते हैं डीएसएल एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, जिसमें ही वॉइस को भेज दिया जाता है टेलीफोन नेटवर्क की तरफ और डेटा को भेज दिया जाता है आईएसपी की तरफ। तो इसका सबसे अच्छी बात यह है कि वॉइस डेटा ट्रांसमिटेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि दोनों को अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पे रखा जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी कंबाइन नहीं होते। फिर हमने कहा कि जी दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन को ये इस्तेमाल करना। फिर हमने कहा कि जनाब लेस देन अपस्ट्रीम जो है दैट इज लेस देन 2.5 मेगाबिट पर सेकेंड, ऑल्दो टिपिकली आपको 1 मेगाबिट पर सेकेंड से भी कम मिलता है। इसी तरह आपका जो डाउन स्ट्रीम है, डाउनलोड है, वो लेस देन 24 मेगाबिट पर सेकेंड है, हाउएवर टिपिकली मिलता 10 मेगाबिट पर सेकेंड से भी कम है। तो ये आपका डीएसएल का सोल्यूशन है। फिर हमने कहा कि जनाब हम इसके लिए केबल नेटवर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे क्या होता है कि आपका जैसे सेंट्रल ऑफिस, हमने टेलीफोन ऑफिस को कहा
इन्होंने अपने सेंट्रल ऑफिस को नाम दिया केबल हेड एंड। तो केबल हेड एंड से कॉपर वायर निकलती है, कोएक्सियल वायर निकलती है, और हर यूजर जो है अपने घर के अंदर क्या करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये करता है। ये देख लें जी कि यहां पर भी स्प्लिटर है, जैसे कि डीएसएल में स्प्लिटर था, जो कि एक वायर जो होता है केबल मॉडेम की तरफ चली जाती है, और दूसरी वायर जो है वो किसकी तरफ चली जाती है, आपके टीवी की तरफ। तो केबल मॉडेम से आप, जैसे अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं, आपका पसंदीदा पैकेट ट्रेसर खोलना चाहूं, क्या कुछ समझ भी आ रही है या नहीं आ रही? और क्या मुझे आप लोग एडवाइस करोगे कि बी को कल बुला लूं, क्योंकि ए और सी ने तो काफी मायूस किया है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो ये है। ये देखें जी, एक तरफ लगा हुआ है डीएसएल मॉडेम, और दूसरे एंड पे अगर देखें तो केबल मॉडेम। तो केबल मॉडेम, और अगर केबल मॉडेम को कोई यूं खोलूं तो ये आपको बड़ा करके दिखाने के लिए, सॉरी ये देख लें, ये केबल मॉडेम। तो यहां पर भी आपने देखें एक लिंक लगाया, जो कि कहां से आएगा, केबल मॉडेम से। तो केबल मॉडेम है जिसपे आपकी वायर जो स्प्लिटर से निकली केबल, और देखिए ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पे आप डिफरेंट देखिए पैकेट ट्रेसर केबल मॉडेम है, जिसको आप पावर देंगे और साथ इसको एक वायर दे देंगे, और इसके आगे क्या लगा देंगे, कंप्यूटर। बड़ी आसान बात कर ली हमने। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इसको ओपन करें, जो कि हमारा केबल इसका मॉडेम है, जो मैंने आपके सामने ये दिखाया भी है, ये मेरे हाथ में है इस वक्त, और इसको भी अगर मैं जूम कर लूं तो ये एग्जैक्टली यही चीज है। ठीक है जी, एनी हाउ, तो यहाँ पे दो सवाल या दो, ओके जी। अ, वो कहते हैं जी ओकला इज नॉट एक्यूरेट, रियल टाइम एक्सपीरियंस डिफर है सर, अच्छा जी, समझ आ रही है, गुड। सर कोएक्सियल और कॉपर में ही क्या फर्क है? जनाब कोएक्सियल कॉपर ही है मोहम्मद शफीक, कोएक्सियल कॉपर ही है। अब कॉपर में दो तरह से है ना, एक या तो ट्विस्टेड पेयर होगा, जिसमें ट्विस्ट किए गए होंगे वायर, जैसे कि आपने अपनी लैब में भी बनाए, और दूसरा कोएक्सियल होता है जिसके अंदर, मैं ये बता देता हूं ताकि शफीक को समझ आ जाए। यहां पे मैं कोएक्सियल केबल दिखाना चाह रहा हूं, तो अगर मैं इसकी इंटरनल्स बता सकूं, जो कि ये बता सकता हूं, ये देख लो, तो इसके अंदर ये कॉपर है, ठीक है, इनर कंडक्टर कॉपर। इवन इसके ऊपर जो मेटालिक शील्ड होती है ये भी कॉपर की होती है। तो ये, हाँ, क्योंकि पेयर चाहिए होता ना, तो एक ये पेयर के दो हिस्से हो गए, तो ये भी कॉपर है। इसकी ज्यादा बेहतर हालत में अगर दिखाना चाहूं तो ये ज्यादा बेहतर देखिए, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। मिल गया जवाब जेंटलमैन? कोएक्सियल जस्ट हैव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड डिस्टॉर्शन। जी, और डिस्टॉर्शन कम होने की मकसद क्या होता है कि यू गेट अ बेटर स्पीड, यू गेट अ बेटर स्पीड। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, you get less distortion. Less distortion means less noise. Less noise means better speed and more distance. That's important. ओके, तो हम वापस आ जाते हैं जी। हाँ, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया केबल का। फिर हम बात करना चाह रहे हैं एक्सेस नेटवर्क्स में कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम केबल और ये हमारा जो केबल हेडेंट है, ये दो चार चीजों से कनेक्टेड होगा लाजमी तौर पे। एक तो आईएसपी के साथ फॉर डेटा, और एक ये कनेक्टेड होगा विद डिफरेंट सैटेलाइट चैनल्स, ताकि उन चैनल्स को ये मल्टीप्लेक्स करे, और इसको भी ये मल्टीप्लेक्स करता है ये CMTS। ठीक, तो ये भी एक केबल मॉडेम टर्मिनेटिंग सिस्टम, केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम, ये आपको नजर आ रहा है।
केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम लगा हुआ है, जहां पे आपके दो चीजें कंबाइन होती हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स प्लस ए चैनल फ्रॉम द आईएसपी, और ये कोएक्सियल के जरिए आपके घर पहुंच गया, जहां पे क्या लगा हुआ है, स्प्लिटर लगा हुआ है। स्प्लिटर को एक तरफ आप कनेक्ट कर देते हैं विद योर टीवी, और आप अपने वो चैनल्स देखना शुरू कर देते हो। और दूसरा, मैंने भी आपको केबल मॉडेम बताया कि केबल मॉडेम आपने लगा दिया और आप उसके आगे कंप्यूटर लगा दिया, तो इस तरह डेटा और टीवी ट्रांसमिटेड एट फ्रीक्वेंसीज, एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डेफिनेटली, at different frequencies, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, different frequencies over different shared cable distribution network. So this cable is shared. ये इस घर को भी ये इस्तेमाल कर रहा है, ये घर भी उसी केबल को इस्तेमाल कर रहा है, तो इट इज नॉट डेडिकेटेड, इट इज शेयर्ड। अच्छा जना, इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको यूं भी स्टडी कर सकते हैं, यूं कि हम क्या करें कि ये हमारा इंटरनेट है, यानी आईएसपी है, आईएसपी से हम कनेक्ट हो जाए केबल हेड एंड के साथ, और केबल एंड टर्मिनेशन सिस्टम से हम क्या करें, हम फाइबर लेकर आएंगे, इंस्टेड ऑफ के कोएक्सियल लेकर आए, हम फाइबर लेकर आए, और हम अपने यूजर के घर के करीब ये फाइबर को टर्मिनेट करें, और यहां से इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, यानी कि इसको ऑप्टिकल सिग्नल को लें और इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे कोएक्सियल के जरिए उसी तरह अपने हंड्रेड्स ऑफ होम्स तक पहुंचा दें। तो इस अमल को नॉर्मली कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइब्रिड कोएक्स। हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है कि दो डिफरेंट मीडियम इस्तेमाल हो रहे हैं, फाइबर भी और कॉपर भी। ठीक, तो यही देखें जी। उसके बाद आपका पसंदीदा नेटवर्क आ जाता है, जिसको आप लोग कहते होते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो ये देखें जी, मैंने ये से बताया, उसी तरह इंटरनेट है, आया आपके राउटर पे, सेंट्रल ऑफिस में, टेलीफोन एक्सचेंज पे, जहां पे एक इक्विपमेंट लगा हुआ जिसको कहते हैं OLT, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन। ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन से ऑप्टिकल सिग्नल, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर में आपको पता है कि ऑप्टिकल सिग्नल यानी लाइट सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल आपके घर की तरफ रवाना हो गया। यहां पे हमने ऑप्टिकल स्प्लिटर लगा दिया, जो कि एक रे ऑफ लाइट को मल्टीपल रेज ऑफ लाइट में तोड़ देता है, तो स्टिल इट इज ऑप्टिकल फाइबर। और ये हम अपने यूजर के घर में जाकर पहुंच गए, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन, ऑप्टिकल ONT, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन। और इसके बाद सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल में आ जाता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम यहाँ पे चाहें तो डायरेक्टली कंप्यूटर लगा लें, और चाहें तो यहाँ पे एक एक्सेस रूटर लगा दें और वायरलेसली अपने यूजर्स को सर्व कर दें। तो इसको पैसिव क्यों कहते हैं, इस डिवाइस की वजह से, क्योंकि ये डिवाइस पैसिव है। तो ये कह रहा है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्विचिंग इक्विपमेंट, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पावर्ड स्विचिंग इक्विपमेंट नहीं है, and instead uses an optical splitter to separate and collect optical signals as they move through the network. ठीक हो गया जी? So that is your optical access network, which is passive, and the example which I have given here is the fiber to the home. फिर हमने कहा कि जी हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, वही देखिए, हमारे यूजर के घर में ONT नेटवर्क टर्मिनेशन, और हमारे प्रोवाइडर के घर पे यानी बिजनेस में ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन। अब आपने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पैसिव, अच्छा, तो बताए, वही हम दोबारा उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑप्टिकल कि हमने क्या ले लिया, एक स्प्लिटर ले लिया, और स्प्लिटर ने मल्टीपल में स्प्लिट कर दिया, और हमने यूजर के घरों में वो चीज दे दिया। और ये बताना ये चाह रहा है कि इस केस में अप टू 20 किलोमीटर है, क्योंकि फाइबर है ना जिसमें एटेन्यूएशन कम है, तो आप 20 किलोमीटर तक इस पॉन के जरिए, यानी कि आपका प्रोवाइडर आपसे 20 किलोमीटर दूर हो सकता है,
फिर हमने कहा कि जनाब हम आते हैं नहीं एक्टिव की तरफ, और एक्टिव में हमने बात की, एक्टिव में हमने बात की कि अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए पैसिव डिवाइस हियर, वी आर यूजिंग ए ऑप्टिकल रूटर हियर, ऑप्टिकल रूटर हियर। और ऑप्टिकल रूटर में अब क्या फायदा है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक एक्टिव डिवाइस है, पावर लेगा, पावर लेगा तो काम भी करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम बहुत सी चीजें प्रोसेस कर सकते हैं और वापस इसको इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल यूजर की तरफ भिजवा सकते हैं, जहां पे उसी तरह ओएनटी मौजूद है। लेकिन फायदा क्या है कि अब यूजर जो कोई ए लेना चाहे, बी लेना चाहे, सी लेना चाहे, यानी कौन जो भी टेक्नोलॉजी ले, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि अब क्योंकि यहाँ पे सिग्नल दोबारा से जिंदा हो गया है, अगले 20 किलोमीटर और आगे जा सकता है। तो यूं डिस्टेंस आपका अगर अपने सेंट्रल ऑफिस से दूर भी है तो डजंट मैटर, दैट्स गुड ऑप्शन। फिर उसके बाद हमने बात की लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी, अच्छा जी, अबाउट दी होम में की बात कर रहे हैं। तो होम में लेडीज एंड जेंटलमैन आपको पता है कि आपका रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, और कुछ डिवाइसेस जैसे ये दो दिखाई जा दे रहे हैं, ये वायर्ड भी हो सकते हैं। तो ये उसी तरह आपका या तो केबल हेडेड से आया हुआ है या सेंट्रल ऑफिस से आया हुआ है, यानी कि अगर केबल नेटवर्क से आया हुआ है या टेलीफोन एक्सचेंज से आया हुआ है तो यहाँ पे उसके मुताबिक मॉडेम लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके साथ एक्सप्लेन करनी है, वो है राउटर, यानी ये डिवाइस है, ये भी दिखा देता हूँ जी। कौन सा, हम कोई गरीब यूनिवर्सिटी है कि आपको कोई दिखा ना सकें, कहाँ गया जी गरीबों। तो गरीब यूनिवर्सिटी के मालदार स्टूडेंटों देख लो, तो ये आपको नजर आ रहा है, माशाल्लाह 31 हो गए हैं, वेरी गुड जी, वेरी गुड। आइंदा आपकी बातों पे दोनों सीआर सुन लो, आपके दोस्त आपका कितना ख्याल रखते हैं वो आप देख लें। तो ये आपको नजर आ रहा है एक अदद एक्सेस रूटर। तो ये एक्सेस रूटर को सुमाइका क्यू राउटर कहते हैं, और बड़े राउटर तो मैं आपको दिखाता रहा हूं, आपकी लैब 1 में भी लगे हुए हैं, सिस्को लैब में भी लगे हुए हैं, सॉरी। जी, तो ये राउटर हमारे लिए राउटर का काम भी कर सकता है, फायरवॉल का भी कर सकता है, और नेट का भी कर सकता है। अब इन तीनों टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, राउटर इसलिए हम इसको कहते हैं, राउटर हम इसलिए इसको कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी, ये क्या हो गया, जी, दैट इज डिजायर, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात कर रहे हैं, अच्छा जी, तो हम यहाँ थे, सॉरी यहाँ नहीं थे, यहाँ थे, यहाँ थे जी, बिल्कुल। तो हमने कहा कि जी ये राउटर तीन काम कर सकता है, एज ए राउटर भी, एज ए फायरवॉल भी, और एज ए नेट भी। राउटर इसलिए मैं इसको कहता हूं कि ये हमें गेटवे का काम हमारे लिए करता है, यानी जो हमारी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी रिमोट नेटवर्क्स के दरमियान में गेटवे का काम करता है, और गेटवे कैरेक्टरिस्टिक है राउटर की, बाकी इसमें कोई भी और राउटर की सलाहियत कैरेक्टरिस्टिक नहीं। नंबर 2, हम इसको फायरवॉल क्यों कहते हैं, हम इसको फायरवॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम कुछ सिक्योरिटी के फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि कुछ को डिनाई और कुछ को अलाउ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और तीसरा तीसरा जो इसको इसको कहा गया नेट,
जिसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, समझ आ गई? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप इसको उसमें पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि इसके अलावा आपके ये जो राउटर्स हैं, एक्सेस रूटर्स, ये मुख्तलिफ स्पीड्स देते हैं। यहाँ पे 54 लिखा है, लेकिन अब 54 बहुत पुराना है। 54 अब बहुत पुराना है। अब हमें अराउंड 1.3 गीगाबिट पर सेकेंड तक एक्सेस रूटर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है जी। तो बात मेरी रह गई थी नेट की। नेट इसलिए बनाया गया 90s में, लेडीज एंड जेंटलमैन, 90s में, कि हमारे पास, हमने अपने आईपी एड्रेस को, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दो मेजर क्लासेस में हमने डिफाइन कर दिया। एक को कहते हैं प्राइवेट और एक को कहते हैं पब्लिक। पब्लिक नेटवर्क ग्लोबली यूनिक होता है, ग्लोबली यूनिक होता है, और इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए मस्ट है। यानी कि अगर मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है, तो मैं दुनिया से, मैं जूम से, मैं और किसी भी नेटवर्क से, गूगल से, याहू से, डेडकैट से नहीं बात कर सकता। तो फिर सवाल यह है कि क्या हर एक, और स्पेशली IPv4 में पब्लिक आईपी एड्रेसेस की तादाद खत्म हो चुकी है। और अगर ये नेट ना होता और साथ IPv6 ना आता, तो शायद 95 के बाद हम कहते हैं भाई नो मोर इंटरनेट, नए यूजर्स नॉट अलाउड। तो हमने एक एक देयर इज ए क्वेश्चन प्रॉब्ली। जी, एक वीलैन पोर्ट, नहीं वीलैन पोर्ट नहीं कहते, इंटरनेट पोर्ट कहते हैं, या वैन पोर्ट कहते हैं सवेरा, वीलैन पोर्ट नहीं। मैं दिखा देता हूं जी, खोलना कौन सा मुश्किल है। ये संभालना फिर उससे ज्यादा मुश्किल होता है। ये देखें, तो कहाँ है इसकी? जी। तो अगर ये इतना अच्छा नजर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करूं, तो ये इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है वैन। तो मुझे पता है कि इतना अच्छा नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर ये नीचे लिखा हुआ है वैन, तो ये वैन पोर्ट है, इसकी वजह से ये राउटर कहलाता है। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करूं कि इसमें सेट हो जाए। मैंने अपने लिए दर्द सर निकाल लिया है, चले बाद में इस दर्द सर को संभालते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। हारिस को समझ आ रही है? जी। तो हाँ, बात मैं ये कर रहा था, चले इस बात का जवाब दे दूं, ताकि मैं यहाँ पे अपना आईपी चेक करना चाहता हूँ। और लाइब्रेरी पे कमांड आपको पता है कि आईपी कॉन्फ़िग होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरा आईपी है, ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो कौन जवाब देगा? शाबाश। तो दो जवाब आ गए। एक जवाब दिया मोहसिन ने, और दूसरा जवाब दिया जनाब। तो मेरे पास मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं, विच इज नाइस। प्रॉब्ली सबसे पहले मशल ने दिया कि, मशल से स्टार्ट नहीं, सजाद ने दिया, मोहसिन ने, कि जी प्राइवेट है। मशल ने भी कहा प्राइवेट है, सवेरा ने भी कहा प्राइवेट है। आल्दो के दरमियान में अफजाल ने आगे कहा कि ये पब्लिक है। ओके। फिर इबाद ने भी कहा प्राइवेट है, और अफनान ने भी, सादिया ने भी, माज ने भी। तो मेजॉरिटी ने कहा कि ये प्राइवेट है। तो मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि जी ये वाकई प्राइवेट है। अब सवाल ये है कि अगर मेरा आईपी प्राइवेट है, अगर मेरा आईपी प्राइवेट है, तो फिर इसका मतलब मैं तो दुनिया से बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ग्लोबली यूनिक नहीं है।
लाजमी तौर पे अगर मुझे जब जवाब आए इस एड्रेस पे, तो ये तो दुनिया में हजारों लोगों का आईपी है, तो किसको जवाब आएगा? अमेरिका में भी इस्तेमाल हो रहा होगा, जर्मनी में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, स्पेन में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, पाकिस्तान में ही पिशावर में भी हो रहा है, पिशावर में कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एड्रेस नहीं हमारे काबिल। तो फिर क्या करें? हमने कहा जी, और फिर ये बताऊं कि अगर मैं यहां पे करूं मिसाल के तौर पे माई आईपी एड्रेस की बजाय, हाँ माई आईपी, माई आईपी एड्रेस, तो पता चलेगा कि मेरा आईपी जो है 121 की रेंज में है। ये देख लो, 121.52.147.66, ये मेरा आईपी है, ये पब्लिक आईपी है मेरा। तो भाई मेरा तो प्राइवेट आईपी, मुझे कंप्यूटर तो मेरा नहीं दिखा रहा कि 121 मेरा आईपी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हो ये रहा है कि ये नेट जो है ट्रांसलेट कर रहा है, यानी कि जब अंदर जितने भी मेरे डिवाइसेस हैं इनके प्राइवेट आईपीज हैं, लेकिन जब इससे बाहर जाता है तो ये राउटर उसको मोस्टली एक पब्लिक आईपी से रिप्लेस कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और अब इसके बाद जब ये दुनिया की तरफ मेरा सिग्नल जाता है, मिसाल के तौर पे नेटकैट की तरफ, तो नेटकैट की तरफ ये ट्रांसलेटेड एड्रेस के साथ मैं जाता हूं और वो समझता है पब्लिक आईपी है। जवाब इस पब्लिक को ही मिलेगा, लेकिन फिर ये राउटर साहब उसको मेरे इंटरनल आईपी के में चेंज कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। और अगर लेट करें इसका IP.1 है, इसका IP.2 है, इसका IP.3 है, अकॉर्डिंगली इनको दे दिया जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई है। फिर है जनाब, जस्ट दिखाने के लिए कि जनाब होता कैसे है कि ये आपका इंटरनेट है, ये आपका केबल हेड एंड है, उसके आगे आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है पूरा। फिर आपका इस साइड पे OLT, अगर इस साइड पे है तो केबल मॉडेम है, क्योंकि केबल केबल की निशानियां दी गई हैं, केबल का मॉडेम है, और उसके आगे फिर राउटर है, और उसके आगे फिर आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस IoTs कनेक्टेड हैं। ओके जनाब। अब हम आए कि जी अगर बड़े इदारा है, इंटरप्राइज है, छोटे मोटे नहीं हम बात करना चाहते, तो फिर हमने कहा एक तरीका यह है कि हम ईथरनेट के जरिए कनेक्ट करें। ये हमने ईथरनेट स्विचेस लगाए हुए हैं, और ईथरनेट स्विचेस के जरिए ये हमारी मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूशनल का, ये हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर ये स्विच है, स्विच के एक उससे कनेक्टेड है राउटर के साथ, जो कि एज रूटर कहलाएगा। और एज रूटर की एक ईथरनेट केबल के जरिए हम कनेक्ट हो रहे हैं विद ए स्विच इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि टिपिकली यूज इन कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। और देखें फायदा क्या है कि अगर आप चाहें कि 10 मेगा हो, 100 हो, 1 गीग हो, 10 गीग हो, तो आपको मिल सकता है। टुडे एंड डिवाइसेस टिपिकली कनेक्ट इनटू द ईथरनेट। तो आपके जो एंड डिवाइसेस हैं वो भी स्विच के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और आपको ये एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ भी थ्रू द ईथरनेट कनेक्ट हो रही है। ठीक, तो ये कॉर्पोरेट ईथरनेट की एग्जांपल आपके सामने रखी गई। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हमने कहा ये वही एग्जांपल है कि इथरनेट स्विच है, और ये आपके इंस्टीट्यूशन का राउटर है, और आप दूसरे इंस्टीट्यूट ISP के साथ थ्रू ए इथरनेट लिंक कनेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि जनाब वायरलेस मोबाइल डेटा। तो हमने कहा कि जनाब वायरलेस में शेयर्ड वायरलेस एक्सेस होती है। सबसे पहले तर बात यह रखना, याद रखना है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कहता है कि जैसे भी मैंने पिछली प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि मिसाल के तौर पे 100 मेगाबिट पर सेकेंड है, ये 100 मेगाबिट पर सेकेंड एक यूजर के लिए नहीं है, दैट इज द शेयर्ड बैंडविड्थ, दैट इज द शेयर्ड कैपेसिटी। अगर मिसाल तो दो यूजर हैं तो एवरीवन कैन गेट 50-50। अगर चार यूजर हो गए तो एवरीवन विल बी गेटिंग 25-25। पांच हो गए तो एवरीवन विल बी गेटिंग 20। अगर 100 हो गए तो एवरीवन विल बी गेटिंग 1 MB, 1 मेगाबिट पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि शेयर्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क कनेक्ट्स एंड सिस्टम टू दी
वायरलेस रूटर, जो भी आपको दिखाया वायरलेस रूटर। तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट वायरलेस में क्या होता है जी, अगर लैन है तो विद इन ए बिल्डिंग, विद इन ए होम, स्पीड्स अराउंड 111 मेगाबिट पर सेकेंड और 54 और 450। और आजकल के ये जो 11 है दैट इज कॉल्ड 802.11, इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 802 जी, कि 802.11 ये स्टैंडर्ड का नाम है वायरलेस लैन का। इसमें जो डॉट 11 मेगाबिट पर सेकंड आपको देता है, इसको कहते हैं 11 डॉट बी, सॉरी 802.11 बी। इसको कहते हैं 802.11 ए और 802.11 जी। और जो 450 है ये 802.11 एन। तो ये चार डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपके सामने रखे गए इसमें, जो कि आपको बता रहे हैं कि दे आर प्रोवाइडिंग यू मेगाबिट पर सेकंड रेट विच इज नाइस इन दी लोकल एयर नेटवर्क। जबकि दूसरी एग्जांपल इस वायरलेस की जो है वो आपका मोबाइल डेटा बनती है विच इज वाइड एरिया नेटवर्क, which is a wide area network, which is a cellular network. अब cellular में ladies and gentlemen, the good example starting with 1G, then 2G, then 2.5G, then 3G, then 3.5G। तो इस पर हम पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं 4G and probably very soon 5G। तो these are the different generations of the WAN, cellular WAN generations, ठीक। So ladies and gentlemen, okay, चलो थोड़ा सा इस मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं। और कि फिजिकल मीडिया क्या चीज लेकर जाती है, इट टेक्स फ्रॉम यू द बिट्स एंड प्रोपेगेट्स बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, हमने पहले से पढ़ लिया हुआ है। फिजिकल लिंक्स, व्हाट लाइज बिटवीन द ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो चीज पर लगी हुई है उसको हम कहते हैं फिजिकल लिंक। अब वो गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है, गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है विच इज द गाइडेड वन, ये नजर आ रहा है एक मीडियम, आपने बनाया भी है, ये कोई मसला नहीं है। तो इस पे सिग्नल प्रोपगेट्स इन दी सॉलिड मीडियम विच इज कॉपर, विच कैन बी कोएक्सियल, कोएक्सियल इज आल्सो कॉपर। जब कॉपर कह दिया तो फिर कोएक्स लिखने की जरूरत नहीं थी, फाइबर। एंड अनगाइडेड में सिग्नल प्रोपगेट फ्रीली, फॉर एग्जांपल रेडियो। हमने एग्जांपल ली कि टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को आप ले सकते हैं, जिसमें आपके पास कैटेगरी 5A and then category 6 which can carry up to 10 gig। तो दैट इज योर ट्विस्टेड पेयर, जो कि एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करते हैं। और किस लिए ट्विस्ट करते हैं, क्रॉसटॉक को एलिमिनेट करने के लिए। अदरवाइज कोई इसका और क्रॉसटॉक क्या है, नॉइज है। तो नॉइज को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए हम ये ट्विस्टिंग करते हैं। द मोर द ट्विस्टिंग द लेस द ट्विस्ट लेंथ एंड द बेटर द केबल इज। और इसी के ऊपर हमारी ये जो मुख्तलिफ, मैंने अभी आपसे कहा ना कैटेगरीज, कि जी ये 5 कैटेगरी है, 5E कैटेगरी है, एक्सटेंडेड है, यानी ये 6 है, ये 7 है। तो इनमें किस चीज का डिफरेंस है, इस चीज का डिफरेंस है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इस चीज का डिफरेंस है, सॉरी ये ट्विस्ट लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने अभी दिखाई कि जी आपके पास यू कैन हैव दी कोएक्सियल, जिसमें एक सेंट्रल कंडक्टर होता है जो कि कॉपर का, उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन के ऊपर फिर एक एक आउटर कंडक्टर होता है जो ग्रीन में दिखाया जा रहा है, और फिर उसके ऊपर एक आउटर शीट होती है जो कि इंसुलेशन की होती है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो यहाँ पे इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि जी कोएक्सियल में क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक दरमियान में कॉपर, एक उसके ऊपर, दीज आर द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक का मतलब होता है टू सर्कल विद द सेम सेंटर। और इसमें बाई डायरेक्शनल आपका सिग्नल जा सकता है, और स्पीड जो है वो मेगाबिट्स पर सेकंड में होती है।
तो इसलिए हम कहते हैं दिस इज ए ब्रॉडबैंड मीडियम। ठीक है। तो और एक कॉपर एक कोएक्सियल केबल मल्टीपल चैनल ले जा सकती है। जैसे कि आपके घर में मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि टीवी जा रहा है, टीवी पे 50 चैनल हैं, और 50 के 50 इस एक वायर पे आ रहे हैं, तो 50 तारें तो आपके घर नहीं पहुंचाई गई। और मैंने ये भी बताया कि HFC, हाइब्रिड फाइबर कोएक्स, कि हम ये भी कर सकते हैं कि पहले फाइबर पे लाएं और फिर आगे कोएक्सियल के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसके मुकाबले में लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकंड वन इज द ऑप्टिकल फाइबर, जहां पे ग्लास इस्तेमाल होता है या प्लास्टिक इस्तेमाल होती है। क्या चीज में मूव करती है? बिट्स मूव करते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस, एंड स्पीड इज इन गीगाबिट्स एंड टेराबिट्स। लो एरर रेट, क्योंकि एटेन्यूएशन नहीं है तो रेट एरर का बहुत कम है। तो रिपीटर्स स्पेस आर फॉर ए पार्ट। मे बी अगर आप वॉइस भेज रहे हैं तो एक रिपीटर पिशावर में, दूसरा इस्लामाबाद में, तो दैट इज गुड, जो कि और कोई मीडियम आपको नहीं देता। इसके मुकाबले में अगर आप रेडियो पे आते हो, यानी कि वायरलेस पे आते हो, तो वायरलेस में आपके सिग्नल कैसे ट्रेवल करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, यहाँ पे कोई वायर नहीं होती, ये भी बाय डायरेक्शनल है। आपका ऑप्टिकल फाइबर मोस्टली वन डायरेक्शन में सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आपके इफेक्ट्स क्या हैं, डिटेल में बात करूंगा लेकिन आज नहीं करता। रिफ्लेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरफेरेंस, तो दीज आर द इश्यूज इन दी वायरलेस। फिर हमने कहा कि जी रेडियो लिंक इस्तेमाल हो सकता है फॉर टेरिस्टेरियल माइक्रोवेव। टेरिस्टेरियल का मतलब ये होता है कि दोनों सोर्स, यानी भेजने वाला और लेने वाला, दोनों जमीन पे लगे होते हैं। ऐसे को हम कहते हैं टेरिस्टेरियल माइक्रोवेव, यानी इनके दरमियान में माइक्रोवेव सिग्नल ट्रेवल करता है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर ऑन द ग्राउंड। इसके मुकाबले में दूसरा सैटेलाइट है, जिसमें एक एंड तो जमीन पे होता है, दूसरा एंड हवा में है, सैटेलाइट में है, स्पेस में है, तो इसलिए उसको टेरेस्ट्रियल नहीं कहा जाता। तो हमने कहा कि जनाब इसमें एग्जांपल दो हमने ली, रेडियो में एक WLAN और दूसरा सेलुलर। फिर हमने सैटेलाइट की भी आपको एग्जांपल दी, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। और ये काम कैसे करता है? ये यूं काम करता है जी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये देखें जी कि ये आपके मुख्तलिफ अर्थ स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन या अर्थ स्टेशन है, और ये आपका ट्रांसपॉन्डर है। तो देखिए नंबर 1 पे क्या हुआ, आपने एक सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट किया। जब ट्रांसमिट किया इसकी तरफ, तो इसने इसको रिसीव किया, द सैटेलाइट रिसीव इट, एम्पलीफाइड इनकमिंग सिग्नल एंड चेंज द फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर 6 GHz में इसकी तारीफ गया तो 4 GHz पे ये वापस दे देता है, और फिर ये दोबारा जमीन पे आ जाता है अर्थ स्टेशन पे। मिसाल के तौर पे ये इस्लामाबाद में है, मिसाल के तौर पे ये कराची में है, ये अफगानिस्तान में है, वहां पे रिसीव हो गया और फिर जमीन के जरिए, लैंड के जरिए, PSTN के जरिए आपके उन तक पहुंच गया, यूजर तक पहुंच गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। देखें, रेडियो चैनल्स कैरी सिग्नल्स in the electromagnetic spectrum. They are very attractive medium because they require no physical wire, can penetrate walls, provide connectivity to the mobile users, and can potentially carry a signal for long distances. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, 60 स्लाइड्स। अगले उसमें हम अगले टॉपिक को छेड़ेंगे, विच इज अबाउट दी कोर एंड प्रोटोकॉल लेयर्स एंड मैनी मैनी थिंग्स, इंशाल्लाह ताला। अगर कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो कर लें। और अहमद कहता है जी, अहमद ने रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिवली थैंक यू कह दिया कि जी आज आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसलिए थैंक यू आपका जी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, एनी वन ऑफ यू। अफजाल, अहमद, अहमद सादिक, एहसन, एनी वन ऑफ यू। अंबर, अंबर तो आज बिल्कुल मैंने नहीं, मैंने इसको रिदा नहीं कहा तो ये भी नहीं समझ रही थी कि मैं जवाब ना दूं तो बेहतर है। आमिना, अरीज,
फसीहा, जरलिश्त, हारिस, हसन, कोई क्वेश्चन? चले, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई स्टॉप हियर एंड सी यू इंशाल्लाह आफ्टर ईद देन। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि दुआएं तो देते होंगे आप मुझे, कि नहीं? अरीज फसिया, दुआएं मुआएं हैं कि नहीं है बीच में? इफ्तारी के वक्त मुझे याद करेंगी आज की दुआओं में? ऐसे भी तीसरा आशरा है। इतनी खामोशी किस बात पे? दुआ मांगी है और तो कुछ नहीं मांगा है हारिस, हसन जेब। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आई स्टॉप दिस दी हेयर। आगे इंशाल्लाह। सना ने देखें दुआ का वादा कर लिया। क्यों नहीं सर, बहुत दुआएं देता है। कौन दे रहा है जी बहुत सी दुआएं? मोहम्मद अफनान दे रहा है, बहुत शुक्रिया अफनान। मोहसन कहता है कि जी ट्रेस आरटी में प्राइवेट आईपीज क्यों आए हैं? चलें, इसका जवाब मुझसे क्लास में ले लेना। ट्रेस आरटी में प्राइवेट आईपीज क्यों आते हैं? तो मतलब दो दफा सजाद ने वही लिख दिया। फिर कहता है सर आप कोई। ओके जी, उमर कहता है कि जी जब तक आप दुआ नहीं मांगेंगे तो हम भी नहीं मांगते। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू इंशाल्लाह।